हाँ। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ शिवम। हाँ, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ डिस्कस करते हैं। यस। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आ गया था। हेलो। हाँ बिल्कुल। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आ हेलो। गया था, हमने देखा कि अ, हेलो। हाँ। ठीक है आवाज। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है। तो हम्म। फिर ये हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इधर आ गया। ये बता रहा है इक्वेशन की नंबर ऑफ बिल्कुल बिल्कुल। इन द ith एनर्जी स्टेट, है ना। हम्म। हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट पूरा हाँ जो है हमारा वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, एनर्जी है, तो एनर्जी वाइज हमने हाँ डिस्ट्रीब्यूट हाँ क्लासिफाई किया है। एंड इन ईच एनर्जी स्टेट हाँ। एन आई विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हम्म। और उस एन हाँ आई इज द नंबर हाँ ऑफ क्वांटम स्टेट इन ईच एनर्जी स्टेट, हाँ है ना। तो ये जो है, ये हाँ तो तुमको याद ही होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन आती है। हाँ। ये अल्फा ये पैरामीटर है ना, बोल्ट्जमैन फैक्टर। यस 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 यस। ठीक है। हम्म। तो अब हमने क्या किया, हाँ हमको पता करना है कि इन दी एनर्जी रेंज ई से लेकर हाँ ई प्लस डी, हाँ है ना। हाँ हाँ। यहाँ लिखा ना कि represent the number of molecules having हम्म energy between E and E हम्म plus DE। तो इस एनर्जी हम्म रेंज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो ये चीज यहाँ पे आएगी। हम्म। मुझे मुझे कोई गलती हो हम्म। बताना, ठीक है। हाँ श्योर यार। शायद फॉलो कर नहीं रहे होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, बिल्कुल। नो। मुझे बताना मैं अगर गलती करता हाँ हूँ। हाँ जरूर, अरे जरूर, चलते रहो आराम से। तो अभी हमने ये देख लिया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक स्टेट में कितने हैं, एनर्जी रेंज में कितने होंगे, तो वो इतने होंगे, है ना। हाँ बिल्कुल जो होंगे फंक्शन था राइट। वो, और हमने उसको डी से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ हाँ ठीक है। एरिया ठीक है। निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन वाला जो होता है एरिया। हाँ बोथ साइड्स। उसके बाद फिर ये है कि ओके। फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हम्म। So let's start. So a molecule of energy E has a momentum P whose magnitude is given by this. तो अगर ओके। हाँ ठीक है। एनर्जी पता है तो मोमेंटम को ऐसे टर्म्स में लिख सकते हैं। अब है कि डेफिनेटली डेफिनेटली। component px, py and pz specifies a different set of state of motion. हम्म Imagine a momentum space whose coordinate axes are px, py, pz. The number of momentum हम्म states available to a particle with a momentum whose magnitude is between p and p plus dp is proportional to the volume of the spherical shell of in a momentum space. ये क्या मतलब हो सकता है अर्पित? हाँ हाँ। स्फेरिकल वॉल्यूम। अच्छा, ये जो है इन्होंने क्या कर दिया कि तीनों एक्सिस पे मोमेंटम ले लिया है ना। हाँ। अब किसी भी पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा 3D में, वो एक वेक्टर हाँ वेक्टर डिस्क्राइब करेगा बेसिकली, है ना। हाँ अगर हाँ किसी तरफ कितना हाँ। इंक्लाइंड है, कितना पीवाई की तरफ इंक्लाइंड है, उससे पता हम्म। पीएक्स और पीवाई में कितनी कितनी मोमेंटम के हाँ। टर्म रिजॉल्व कर सकते हैं। नहीं शिवम शिवम शिवम, इधर देखो, ये जो फॉर्म ये लिखा हुआ है ना, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जी स्क्वायर इक्वल्स पी। ये एक हाँ इक्वेशन ऑफ स्फीयर ही तो है, ऑफ रेडियस पी, है ना, वही चीज है। हाँ हाँ। तो वो स्फीयर कंसिडर कर लिया है। अब फिर क्या से एक कहा बार है, फिर से। मैंने कहा ना, ये जो इक्वेशन 3 लिखी हुई है कि पी हाँ पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर इक्वल्स पी, हाँ दिस इज अ हाँ। इक्वेशन। इसको स्क्वायर कर दें अगर, तो इट इज अ इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ठीक है। यस करेक्ट करेक्ट। बस बस। एंड इट हैज द रेडियस ऑफ पी। तो उसी चीज को कहा है कि भाई अगर हम ये डिफरेंस जितना बड़ा ले लेंगे, ये पी और डीपी में, उतना ज्यादा वॉल्यूम कंसिडर कर सकते हैं, है ना, प्रोपोर्शनल होगा उसका। तो ठीक है। हाँ हाँ। वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल वॉल्यूम। शेल इज दिस, हेंस हम्म डीपी के विंडो में नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स विल बी v हाँ। टाइम्स dp। फिर बी सम कांस्टेंट, तो जी इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, ऐसा कह रहे हैं। ये डीपी विंडो है ना, उसके अंदर इतने रेंज के अंदर
ये मैं हाँ हाँ, रेंज है बिल्कुल। हाँ, हम देख रहे हैं इतनी एनर्जी के अंदर मतलब जो है कितना पार्टिकल्स लाई कर रहे हैं, तो वही डीपी मोमेंटम के है ना रिलेशन में जितनी बोलो एनर्जी बोलो। है। मेरी आवाज़ साफ आ रही है? हाँ ठीक है, ये थोड़ा जोर से मैं कह रहा हूँ पहली चीज़ तो एनर्जी को उन्होंने जो है मोमेंटम के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, बोलो। जिससे कि थोड़ा सा सहूलियत हो जाए उसके लिए किया है ये। और फिर ये किया कि ठीक है भाई, डीपी हमने एक रेंज चुन ली, ठीक है। डीपी रेंज जो है उस हाँ एनर्जी के बिटवीन कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो हाँ ऐसा हमें पता चला कि जो नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स हैं वो डीपी मतलब मोमेंटम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना। हाँ वो वो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो वही चीज़ लिखी है कि जीपी डीपी इक्वल्स बी टाइम्स पी स्क्वायर। अच्छा, जो बी है ब्रेवो, वो यहाँ पर अभी अननोन कांस्टेंट है, ठीक है, बस इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स हैं वो पी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। सिंस ईच, देखो आगे और पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हो? मैं कहता हूँ रीड करते हैं, कुछ और चीज़ें निकल के आएंगी। हाँ रीड करते हैं। एक काम करता हूँ मैं, जरा मैं अपना वो ले आता हूँ, ईयरफोन में थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है? हाँ हाँ श्योर यार। यस यस यस। आई एम बैक। सो ठीक है फिर, हाँ। ये हमारा नंबर ऑफ हम्म। energy states in the window of DE यस। is equal to this. मैं ये समझ पा हाँ रहा हूँ कि ये ऐसे क्यों है, ये इसी फॉर्म में क्यों है, मुझे समझाओ जरा। हाँ हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे रखो, बिल्कुल थोड़ा ऊपर ही यहाँ पे। यस। तो कह क्या रहे हैं कि each momentum component specifies a different state of motion. Let's imagine a momentum space whose coordinate axes are this. The number of momentum states available to a particle with a momentum whose magnitude is between p and p plus dp is proportional to the volume of a spherical shell in momentum space of radius p and thickness dp. Volume of the spherical shell is 4 pi p square dp. Hence, gp dp equals b p square dp. अच्छा, मैं पढ़ता हूँ। Since each momentum magnitude p corresponds to a single energy E, the number of energy states GE DE between E and DE plus DE is the same as the number of momentum states GP DP and between P and P plus DP. अच्छा, इन्होंने GP जो है उसको P स्क्वायर में कैसे लिख दिया है? हम्म। जीपी बोलते हैं हम, जीई बोले बात एक ही है। वो तो बस इतना बता रहा है ना कि जी इज अ फंक्शन ऑफ पी, जी इज अ फंक्शन ऑफ ई। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, तो इन्होंने नहीं, ये चीज़ ऐसे कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया है कि और ये बी बी का क्या यहाँ पे इस्तेमाल है। हाँ, इस चीज़ का जैसे आगे भी जो किया है मैं देख रहा हूँ, टू पॉइंट सी, सी को भी कांस्टेंट के रूप में यहाँ पे लिख दिया है जैसे आगे, एंड सब्स्टिट्यूटिंग फॉर जी ई डी ई जैसे। आ, शिवम शिवम, क्या ये एक लॉ है कि हम जो नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स हैं वो प्रोपोर्शनल होता है किसी भी एनर्जी स्टेट के, मतलब किसी भी एनर्जी के, किसी पर्टिकुलर स्टेट की एनर्जी कितनी है, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी किसी लेवल की उतने ज़्यादा क्वांटम स्टेट्स होंगे, ऐसा कह सकते हैं? फैक्टर अगर तुम कंसिडर करो, ये फैक्टर तो कह सकते हाँ हो। हाँ जी अगर तुम हाँ, बढ़ाओ तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा जी, जी की वैल्यू, क्योंकि जितना सही ज्यादा कह रहे हैं। लो उतना ज्यादा क्वांटम स्टेट। क्वांटम स्टेट्स जो होते हैं ये हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर से, जैसे वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी होती है वहाँ से फाइंड नहीं कर सकते शिव, हैं? नहीं कर सकते वहाँ से। ये चीज़ देख रहे हो कि भाई हम जीई जो है वो फाइंड नहीं कर सकते कि भाई जैसे हम वहाँ करते थे ना पहले मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में,
कि भाई ठीक है एनर्जी लेवल्स 1 2 3 4 होते हैं, n इक्वल्स 1 2 3 4, फिर ये L तुम्हारे और J उसके अंदर। ये जो हुआ ना N2 1 2 3 4 जो है ये N1 हाँ N1 N2 N3 एंड सो फोर्थ, लेकिन उसके अंदर भी क्वांटम स्टेट्स होंगे, वो तुम्हारा जी हाँ। N1 के अंदर चार नहीं नहीं, पांच तो हम में ना से वही तो। जो कोई पर्टिकुलर नंबर होगा जी का हम्म। हाँ, तो क्या क्या हम होगा। वो जानते नहीं है, वो नंबर क्या हम जानते नहीं है, क्योंकि हमने तो पढ़ रखा है ना मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, हमें पता है कि किस तरीके से अंदर वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। यहाँ पे हम एक जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तभी तो इसको जब इसने डिफाइन किया, देखो पीछे जाएंगे तो तुम देखो कि यहाँ पे ये जीई की डेफिनेशन आ रही है, देखो इसके पहले कहीं हाँ। नहीं हुआ, यही देखो यहाँ डिफाइन कर रहा है, ठीक है। हम्म। पहले से डिफाइन किया कि हम्म नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट होंगे, फिर बोला कि हम्म एनर्जी टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी, हम्म फाइनली बोल रहा है कि total number of ways in which Ni molecules can have energy this is this, हम्म हम्म ठीक है। यानी कि लेट्स से कि बहुत सारे हिस्टोग्राम के बार्स हैं, ठीक है, वर्टिकल हाँ हाँ बार्स हैं, और ये बेसिकली अलग अलग एनर्जी लेवल्स के लिए है, तो एनर्जी लेवल E1 के लिए जो है वो पहला बार, E2 के लिए दूसरा बार, हाँ सो फोर्थ। और आप ये बोल रहे हैं कि जो पहले बार है, पहले बार के अंदर सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, हम्म की जो हाइट है वो बताएगी हम्म कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, समझ रहे हो। इसका नाम है, हम्म। मैं जरा इसको ऐसे हाँ डिस्क्राइब करता हूँ, थोड़ा सा और आसान रहेगा, जस्ट टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड, इसको जस्ट टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड। जैसे तुम अगर ये देख रहे हो तो खुलदा भाई, हम्म एक सेकंड हम्म। मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ये देख रहे हो ये ग्राफ, हाँ हाँ देख रहे हैं। हाँ अगर इस ग्राफ को हम कंसिडर करें तो हाँ हाँ क्लियर है कि इस ग्राफ में ये हाँ और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाँ है हाँ इधर वाई एक्सिस पे, हाँ हाँ। ये हम्म। एनर्जी, ये एनर्जी का ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया, E4 E5 हम्म हम्म देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो इस एक बार की हाइट है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, हाँ हाँ ये हो गया कि इस पूरे एक पर्टिकुलर ग्राफ को भी हम बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पतला हाँ। अच्छा है ना इंटरवल, ठीक है। और वो हर एक इंटरवल जो होगा वो होगा क्वांटम स्टेट, ऐसे इसे मैटर कर सकते हो, हर एक बार को हम और हम्म। पतला पतला डिवाइड कर सकते हैं, हाइट उतनी रहेगी लेकिन हम हम्म। डिवीजन दे सकते हैं, दैट विल डिस्क्राइब हाँ, यानी किसी एक स्टेट्स। एनर्जी लेवल में से 100 पार्टिकल्स हैं, यस और उसमें यस अगर 10 क्वांटम स्टेट्स हैं तो फिर सब में यस, 10 10 पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये सारे के सारे जो क्या बोलूं मैं, अच्छा एक चीज और ये है कि हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना, हम्म। ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि हर एक हिस्टोग्राम का जो विड्थ है, हर एक बार का जो विड्थ है हाँ। स्मॉल है, क्या है वो? हेलो हेलो, हेलो। हाँ, वॉइस बीच में ब्रेक हो रही थी बहुत। हाँ, ये हर बार का जो विड्थ है वो फिक्स्ड है। इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, अच्छा, ओके ओके ओके। उस तरह से हम देखेंगे तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, हाँ 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 है ना, हाँ ऐसा हाँ नहीं मिलेगा हाँ। चंक्स में, और सही कहा। स्मॉल है लेकिन उसकी हाइट जो है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट है ऑब्वियसली, ठीक। अगर हम उसको इन्फिनिटेसिमली स्मॉल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम्म पतला सा होगा, ये बार बहुत पतला सा होगा, हम्म और अगर हम उसको भी हम्म। फर्दर डिवाइड करें तो हम ये देखेंगे कि हम्म। फर्दर डिवीजन के बाद जो इंडिविजुअल क्वांटम स्टेट्स होंगे उन सारे की सारी की एनर्जी इक्वल होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, बिल्कुल हिस्टोग्राम, बिल्कुल। अगर हम हिस्टोग्राम के विड्थ को इन्फिनिटेसिमल न करेंगे और ऐसे ही हम्म करना चालू कर देंगे तो हम देखेंगे कि हर एक क्वांटम स्टेट की एनर्जी जो है पिछले वाले से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें इसे अच्छा अच्छा अच्छा। इन्फिनिटेसिमली स्मॉल भी रखना है। हाँ, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन से सपोज करना है उसे। यस हाँ, ताकि क्वांटम स्टेट जो होंगे उन सब
क्वांटम स्टेट्स होंगे किसी एक पर्टिकुलर लाइन पे, एक पर्टिकुलर, हम्म। वो इक्वल होंगे, सब सबकी एनर्जी इक्वल रहेगी। ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये बात सच है। तो तो इसका रिटर्निंग टू मतलब दिस, तो, हाँ, अब हम ये देखना चाह रहे थे कि मैं बस इतना, एक और सवाल मेरे मन में था कि हाँ, जो जी है, क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल ई के? क्या जी जो है वो ई के प्रोपोर्शनल है? मतलब जितना ज़्यादा एनर्जी नहीं का लेवल नहीं होगा, नहीं, नो 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 नो, ऐसा नहीं कह सकते ना अभी। यू कैन नॉट से दैट। देखो, जीवन, हाँ, इट कुड बी अ नंबर, लेट्स से इट इज 98, हाँ। G can be, G2 can be a number, let's say it's 105, हम्म। ये सारी डिफरेंट होंगी। G3 होगा, हो सकता है 76 ही हो खाली, एंड सो फोर्थ। हाँ। लेकिन ये बात है कि G1 में 98 अलग अलग क्वांटम स्टेट्स है ना, G1 मतलब 98 हम्म। क्वांटम स्टेट्स, ये सब मिलाते हाँ। हैं, इन सबको 98 को हमने मिलाया, तो हमें क्या मिला? हम्म। हमें मिला कि हमें हमें N1 मिला बेसिकली। N1 हाँ। एक 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 टैग है, टैग, N1 is just a tag. हाँ। ओके। G1 is the number of states in that tag state. हम्म। 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 N1 हम्म। केवल एक टैग है, हमने एनर्जी लेवल जो E1 था उसमें बोल दिया कि N1 जो है वो टैग है, उसमें N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। हम्म। लेकिन G1 जो है वो उसके अंदर भी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, तो N1 के अंदर, मतलब ये E1 फर्स्ट है ना, ये नंबर 1 है, तो नंबर 1 में जितने नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स होंगे वो G1 है, और ये सारे जी हम्म। पहला पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, ऐसे करते करते 98 तक इन सबकी हम्म। equal रहेगी, और दैट विल बी इक्वल टू ओके। E1 डिवाइडेड बाय 98। हाँ, ठीक है। और इसका मतलब एक और चीज़ है शिवम, कि जो नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐसा सपोज नहीं कर सकते कि नहीं नहीं नहीं, जो क्वांटम स्टेट्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि उसमें एक ही क्वांटम स्टेट में सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हों या कहीं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ये चीज़ बहुत रैंडम हो सकती है ना। यही तो माइक्रो स्टेट्स होता है कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी क्वांटम स्टेट में किसी भी समय प्रेजेंट हो सकता इक्वल है ना। प्रायोरी। हाँ, इक्वली ये प्रायोरी प्रिंसिपल, लेकिन ठीक है, लेकिन ठीक है। लेकिन हम जिस जिस चीज की बात कर रहे हैं वो स्ट्रिक्टली हम्म। इक्विलिब्रियम स्टेट है, स्ट्रिक्टली इक्विलिब्रियम स्टेट है। क्यों? क्योंकि हम इस कंडीशन को अप्लाई करके इक्वेशन ला रहे हैं जो ला रहे हैं फाइनली। हाँ, हाँ, A is a हाँ, consequence of equation number 5. हाँ। अच्छा। Equation number 3 and equation number 2, sorry, equation हम्म। number 3 and this particular equation, ये भी equation और ये भी हम्म। equation are a general form. लेकिन हम्म। equation number 5 is a condition due to which we are led to equation number 8. हाँ, Maxwell-Boltzmann ऑब्वियसली हाँ। distribution is only valid in equilibrium state. हम्म। हम्म। में पहुंचने से पहले सिस्टम कैसे स्टेट्स में था, कैसे स्टेट से गुजरा, इनसे हाँ, लेना देना नहीं है, ये इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज हमने बिल्कुल। देख लिया, हमने फिर ये अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, हमने ये चीज़ यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। हाँ, ये क्वेश्चन कैसे उन्होंने डिराइव कर दिया ना, जीपीडीपी। इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाएगा, थोड़ा सा पीछे जाएं, जब इन्होंने बताया कि भाई NADE जो है उसका रिलेशन कैसा है। हाँ, उसका जो है हाँ, हाँ, किसी एक क्वांटम स्टेट जीपी जो है, जीपी क्वांटम नंबर ऑफ जो क्वांटम स्टेट्स हैं उनमें मोमेंटम क्या क्या हो सकता है।
नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन को लिखने के लिए हम जैसे जो इससे निकाल पा रहे हैं वो चीज़ तो ये है ना कि जीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, इस इक्वेशन से जो हम रिजल्ट निकाल रहे हैं शिवम। हेलो। हाँ तो सुन रहे हो ना, तो इसका मतलब तो यही कहा है ना भाई कि जैसा भी मतलब जितना भी ज्यादा वॉल्यूम लेंगे उतने ही ज्यादा आपको क्वांटम स्टेट्स मिलेंगे। यही तो कह रहे हैं इस इक्वेशन से, इस वॉल्यूम एलिमेंट से कि 4 पाई पी स्क्वायर डी पी है ना। देखो पी स्क्वायर डी पी को रखा है, 4 पाई को एज अ बी रख दिया, ठीक है बी है, इट कैन वेरी अकॉर्डिंगली। जो कैपिटल बी है दैट कैन वेरी, बट जी पी केवल, इज। अच्छा ये बताओ, बी जो है वो केवल हाँ नहीं है, वो कुछ और नहीं हो सकता है, 4 पाई के साथ कुछ और फैक्टर्स नहीं आ सकता उसमें? ऑब्वियसली ऑब्वियसली आ ही सकते हैं, अगर नहीं आते तो लिखते ही नहीं, है ना। हेलो। सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, तो अगर जो है नहीं आ सकते तो बिल्कुल लिखते नहीं, मगर ये चीज़ अगर उसको हम एक वी कैन पुट दैट असाइड एंड वी कैन राइट दैट जी पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, दैट वी कैन राइट पक्का, दैट इज श्योर यस, है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर डीपी हाँ इंट्रोड्यूस हुई है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ विंडो, ठीक है। हाँ 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 डी बिल्कुल। इंट्रोड्यूस हुआ है जस्ट टू गिव अ यू नो काइंड ऑफ कि चलो भैया अगर कुछ और होगा तो वो भी ऐड होगा इसी में से। हाँ हाँ हाँ, ये राइट राइट राइट, हाँ उस चीज़ को कवर अप करने के लिए बी दिया है, बट नहीं, द रिजल्ट विच वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस इक्वेशन इज दैट कि हाँ जीपी शुड बी प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, एंड दैट इज दैट जीपी शुड बी यस, प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द, है ना, करेक्ट, this volume formed. राइट, यस। So since each momentum हाँ P corresponds to a single energy capital E, हम्म the number of states between E and DE, E and E plus D हम्म is same as the number of momentum states, obviously. हाँ ये चीज़ सही है। तो यहाँ पर देखो, RHS में D, हाँ LHS में D कर दिया है। आवाज़ कट रही है शिवम। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अब आई आई हाँ। सॉरी। सो अब इक्वेशन नंबर 5 में हाँ तो DP है लेकिन LHS में हाँ DE है। हाँ 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 ये देखो, हाँ। इसको बोलते हैं, बोलते हैं यू नो बीइंग क्लेवर। सही में अब उसके नहीं, इन्होंने बाद कह बैक, दिया ना कि हाँ हाँ, पी और ई जो है बिल्कुल डिपेंडेंट है एक दूसरे के, मतलब है ना, और प्रोपोर्शनल है सिंपली स्क्वायर के। P square equals 2 me, obviously. हम्म हाँ P is equal to MDE by root over 2. हाँ ठीक है, डिफरेंशियल कर दिया Then है। yes, अब इसको उठा के उसमें पुट कर देगा, उठा के कर दिया है, और हाँ पुट कर दिया है, यस। उसमें उसमें आई कर दिया है, 6 आ गई। हाँ Substituted the value of DE in equation 2. Equation 2 क्या? हाँ Well, वही था, नेचुरल एन ई बोल्टन डी ई डिस्ट्रीब्यूशन हाँ था, yes, राइट। था ना, हाँ नेचुरल उन्होंने सी कर दिया उस सबको फिर। कर दो, यस उसमें सी दिया, सब ले दे करके, चलो बहुत बढ़िया किया सी। सब, हाँ 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 To find C, we use normalization, obviously. हाँ ठीक है, कांस्टेंट फाइंड करना है। Normalize किया, हमने कुछ वैल्यू लगाएंगी। अब ये देखो, ये इस फॉर्म में हाँ हाँ, इसको हम माइनस के सब्स्टिट्यूट एक्स कर है। सकते थे। हाँ है ना, ई अपॉन के टी को एक्सपोर्ट करते थे, मैम ने जैसे बताया हुआ था शिवम, यस यस याद यस। होगा। हाँ ठीक है। याद करो कि ये वाला इस तरीके के डिफरेंशियल्स होते हैं, उनको डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। इंटीग्रेट, हाँ नहीं बहुत। नहीं 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 नहीं, e की पावर ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इस हाँ तरह हाँ मतलब इनको इस तरह के इंटीग्रल को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किल होती है। हाँ 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 सही कहा सही कहा। फॉर्मूला स्पेशल फंक्शंस में पढ़ते हैं ना हम इससे, हमने पिछले यस सेमेस्टर में यस, स्पेशल फंक्शंस में पढ़ा था, थर्ड में हाँ। मुझे आता है ये चीज, इसको नहीं कर सकते मैं। सही कहा। फिर ठीक अब है तो उसमें नंबर, अब हमको एन आई ही तो चाहिए था। एन क्या है यहाँ पर? हमें एन, हमें टोटल नहीं, ये नंबर ऑफ कैपिटल एन है। मॉलिक्यूल्स। हाँ So we make it हेलो। total number of molecules is n, therefore n is equal to this. हाँ ये चीज निकाल ली, फिर आपने n में ये सब उठा के पुट कर दिया। पुट कर दिया है हाँ।
n क्या है? Well, हम n सी जो को, है वो number of molecules है, total number of molecules का भी constant. हाँ, या, मैंने c जो है in यस terms of यस, n लिख दिया और उसको ले आके हाँ, b पुट कर दिया। NEB में हम्म। substitute कर दिया. तो हमारे पास एक हम्म। फंक्शन आएगा, तो बताएगा कि number of particles in each state within a particular window d, number of particle in number of particles in a particular window d. विंडो समझ लो क्या? हम्म। ये विंडो देखो, यहाँ दिख रही नहीं विंडो ई है, प्लस डी ई के बीच का, हाँ, स्पेस जो है। विंडो है डी नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन है, हाँ। ये इस तरीके से वैरी कर रहा है। सही कहा। there's an exponential decrease, मैंने लिखा भी है c, ये जो ग्राफ का ये वाला पार्ट है, हाँ हाँ, एक मैक्सिमा आ रहा है और उसके बाद तो, हाँ। तो तुम याद करो हिस्टोग्राम वाला जो केस था, उस केस में नंबर एक्स एक्सिस पे ई होगा, वाई एक्सिस पे एन होगा, तो वही चीज आई है। हाँ, और फिर सेम यहाँ टू पर सेम। हाँ ये देखो एक पर्टिकुलर हिस्टोग्राम ये है येलो वाला, हाँ हाँ हाँ, total सही energy of the कहा। system is gonna be this, हाँ, एनी डी ई टाइम्स ई इंटीग्रेशन। ओके। उस पर्टिकुलर विंडो मल्टीप्लाइड बाय टोटल एनर्जी। हाँ हाँ हाँ, टोटल एनर्जी से करके इंटीग्रेट करा है फुल ग्राफ के लिए। टोटल एनर्जी आ गई P/2 NKT, और फिर एवरेज जो है अभी इसकी हाँ, 3/2 kT। हमारा ये मैक्सवेल बोर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी हमको दिख रहा है, हाँ, वेलोसिटी के वैल्यू लिए। ऑफ दिस थिंग एंड VDB, हाँ, दिस थिंग। अब हम शिवम इसमें हम ये कह रहे हैं कि NVDV तो ये है ना कि यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी इन बिटवीन है ना, V एंड V प्लस DV। हेलो। हाँ मैं सुन रहा हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ इसमें तो अब NVDV जो आ गया है, तो बस ये तो सेम वे जैसे हमने एनर्जी विंडो के लिए फाइंड किया नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट, उसी तरह वेलोसिटी विंडो के लिए फाइंड कर रहे हैं, है ना, सिंपली। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि वही फंक्शन था e की पावर ऑफ e था, लेकिन mv हाफ mv स्क्वायर की जगह e था। हाँ हाँ जब e था हाँ तो ग्राफ मिल रहा था, और e के हाँ जब वेलोसिटी बोल रहा हूँ, स्पीड डाल दिया, हाँ। जब स्पीड डाल दिया v स्क्वायर, हम्म तो हमको फिर ये गॉसियन वैनिश। हाँ हाँ दूसरी हाँ, चीज ये कि यहाँ देखो इस इक्वेशन में ये जो वेलोसिटी है ना, स्पीड जो हाँ। स्पीड वेलोसिटी बोल रहा हूँ, स्पीड याद होगा कि अगर ये पूरा जो सामने वाला टर्म है, ई के पहले वाला टर्म, ई को जो प्रोसीड कर, ये टर्म अगर होता ही नहीं तो हमें एक परफेक्ट गॉसियन मिलता। देख रहे हो? हाँ हाँ हाँ, हमने कल ही देखा था, बिल्कुल, e⁻⁻⁴। यस, एकदम परफेक्ट गॉसियन मिलता, और साथ ही में यहाँ पे हाँ हम माइनस भी नहीं किया है, जो हम करते हैं एक्सपोनेंशियल के न्यूमरेटर हाँ में, हाँ 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 सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस परफेक्ट गॉसियन बनकर मिलता। हमने यहाँ डाल दी, ये v स्क्वायर डाल दिया, हाँ। तो होगा तुम देखो कि स्क्यूड हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस v स्क्वायर। राइट Yes, it's going to be a skewed one. That's why it is not looking. That is why this thing is actually converging to 0. जबकि perfect Gaussian में right side में भी asymptote होता है और left side में भी asymptote होता है। यस यस यस, तो ये चीज यहाँ converge कर रहा है ये 0 पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो यहाँ पे सही कहा। asymptotic behavior होगा। हाँ हाँ हाँ, सही है। तो ये इक्वेशन एकदम परफेक्ट समझ में आ गई कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हमने इसका डेरिवेशन भी देख लिया, डेरिवेशन था, सिंपल मैथमेटिक्स थी। राइट। This equation represents the movement of molecules with speed, not the velocity. Very important. Speed. ठीक है? Speed v plus dv in the assembly of ideal gas
the assembly of ideal gas containing n molecules at absolute temperature T. This graph is plotted here. हाँ क्लियर हो ओके गया. अच्छा, ओके एक चीज और तुम नोटिस करोगे हाँ कि ये जो ग्राफ है, this is for the speed, हाँ right? हाँ But when you do it for हम्म velocity, this graph हम्म will be symmetrical to y-axis. Highest जो हम्म. zero होगा, ये एक weird सही सी बात चीज है आती है, बिल्कुल. लेकिन यही होता है. हाँ 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 हाँ. ये नहीं है, अगर हम सही बहुत कहा. कॉमन सेंस लगाएं तो ऑब्वियस सी बात हो जाएगी. लेकिन ऐसे देखा जाए तो वेलोसिटी जीरो होगी, ये कैसे हो सकता है? समझ रहे हो? क्या 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 यहाँ पे स्टेटमेंट क्या था? मैंने बोल रहा हूँ कि हमने स्पीड के लिए प्लॉट किया ना. अगर हम हाँ. वेलोसिटी के लिए प्लॉट करेंगे तो ये हम्म जो है ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो जाएगा. हम्म. समझ रहे हो इसका रीजन क्या होगा? वेलोसिटी के लिए वो एकदम परफेक्ट एसिम्प्टोट होगा दोनों साइड. हम्म. इसका रीजन समझ रहे हो क्या? क्यों क्यों? वेलोसिटी इज एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी. दूसरी चीज ये है कि हाँ सिस्टम में मॉलिक्यूल जो है वो हर जगह जा रहे हैं, हर जगह जा सकते हैं. हाँ हाँ. पॉसिबल काइंड्स ऑफ वेलोसिटी, राइट? सच में. और राइट. फिर हम ये देखें कि ये चीज सिमेट्रिकल होगी एक्स वाई एक्सिस के, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा हर वेलोसिटी का. एक अजीब, तो मैं कैसे समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन नहीं, आई एम गेटिंग द पॉइंट, आई एम गेटिंग द पॉइंट, आई एम गेटिंग द पॉइंट. इसका मतलब ये है कि जैसे जितना जो मॉलिक्यूल जो है ठीक है पॉजिटिव एक्स में भाग रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, वो सेम मॉलिक्यूल जो है सेम नहीं बट हाँ उसके एक काउंटर पार्ट. यस, उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वापस उल्टे डायरेक्शन में भी जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ आई गेट तो द पॉइंट. वेलोसिटी जो होगा वो तुम्हारा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल ग्राफ देगा, हाँ 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 बिल्कुल. एसिम्प्टोटिक रहेगा. Velocity will be the highest, most probable velocity हाँ. of velocity. यहाँ पे एक गलती हो रही है, देख रहे हो क्या गलती हो रही है? हाईएस्ट वेलोसिटी कौन सी है? Zero in Maxwell-Boltzmann velocity distribution law, not the speed distribution law. Speed distribution में तो एक particular value होगी ना. But in the case of किस चीज की पूछ रहे हो? हाँ, क्या कह रहे हो? नहीं, सबसे ज्यादा वेलोसिटी पूछ रहे हो तो रूट मीन स्क्वायर लिखा है, ठीक है, दैट्स राइट. नहीं वो नहीं कह रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम स्पीड निकालेंगे, हाँ स्पीड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का ये कर्व निकालेंगे, तो हमें तो जो सामने दिख रहा है वही आएगा ना. हाँ हाँ बिल्कुल आएगा. ये पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में थोड़ा शिफ्टेड है, इसलिए वाई हाँ हाँ एक्सिस के सिमेट्रिकल नहीं है, हाँ हाँ शिफ्टेड है एक्स डायरेक्शन में. लेकिन अगर तुम स्पीड की जगह वेलोसिटी के लिए ग्राफ प्लॉट करते हो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, हाँ. then that graph will be symmetrical to y axis. हाँ तो सेम ग्राफ का मिरर इमेज जो है पटक देंगे उस लेफ्ट साइड पे, Yes. सेकंड क्वाड्रेंट में. Yes, yes. और जीरो पे कन्वर्ज नहीं हो, जैसे इसमें कन्वर्ज हो जा रहा है. नहीं ऐसा क्यों? अब यही होता है. तुमने जैसे बोला ना कि अगर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में जा रहा है विद वेलोसिटी, हाँ हाँ विद स्पीड 50, और तो उतना हाँ उसका काउंटर पार्ट उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाँ हाँ हटा जाएंगे उसी स्पीड से. हाँ. तो उसके लिए हम जीरो पे भी तो ऐसा भी तो हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल जीरो पे हो, वही तो ये भी तो पॉसिबल हो सकता है स्टेट. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये ग्राफ वेलोसिटी के केस में, ये ग्राफ वेलोसिटी के केस ओके वाई एक्सिस के ओके. साथ होगा. कहने का मतलब द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी विल बी जीरो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में. तुम्हें मैं दिखाता हूँ. ओके ओके ओके, आई एम गेटिंग द पॉइंट. यस It will be zero. It is a very non-intuitive thing, but it will be zero. नहीं नहीं, वी कैन गेट द इंट्यूशन. हम उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे मुझे लगता है. देखो लेट्स सी. हाँ कर्व देखते हैं फिर हम सोचते हैं. ऐसा आ रही है. नहीं ठीक है. ये देखो, ये सब स्पीड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं. ये सबके सब स्पीड. ओके ओके. और ये जो है ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. यस. ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. राइट राइट में. हाँ देखो, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये एसिम्प्टोटिक होता है. हाँ. जीरो विल बी द हाईएस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी.
ठीक है यानी ना? ज्यादातर जो एटम्स हैं मतलब वो आराम तलब हैं? आराम तलब है वो। नहीं 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 नहीं, ये नहीं बोल सकते हम, ये हम नहीं बोल सकते। सारे के सारे मूव करेंगे, समझ रहे हो, सारे के सारे मूव करेंगे। लेकिन ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा इसलिए ये इंटुइटिव नहीं है ये जीरो पे, ये हमको ये पता है कि सिमेट्रिकल होगा वाई एक्सिस के, बिकॉज हम वेलोसिटी यूज कर रहे हैं, सिमेट्रिकल होगा, हम वेलोसिटी यूज कर रहे हैं, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हर डायरेक्शन में इक्वल हम्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा एनर्जी का, समझ रहे हम्म हो? तो ये हम्म सिमेट्रिकल होगा ऑब्वियसली। तो ये चीज, लेकिन ये कहना कि according to this graph most of the molecules will be in, they will not be moving at all, this is nonsense. This is nonsense because all we have done is स्पीड की जगह हमने वेलोसिटी रखा है और सेम इक्वेशन को हमने प्लॉट किया है। स्पीड की जगह वेलोसिटी रखा है हम्म और सेम इक्वेशन को प्लॉट किया है, तो हमें ये मिला। अगर हम स्पीड रख रहे थे तो हमें इस तरह ग्राफ मिल रहे थे जो कि y के सिमेट्रिकल नहीं है, y एक्सिस के सिमेट्रिकल नहीं है, देख रहे हो, हम्म। समझ रहे हो? जैसे ये तो वाला नहीं, फिर हम ये चीज कैसे कहेंगे कि किसी, नहीं स्पीड और स्पीड वाला तो क्लियर हो गया है। हाँ हाँ वेलोसिटी में मैं कह रहा था कि अगर सबसे ज्यादा जो ग्राफ है उसका बल्ज जो है वो जीरो वेलोसिटी पे है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है किसी मॉलिक्यूल की, रिजल्टेंट, वो हाँ, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उसकी किसी है कि वो मॉलिक्यूल की हम जीरो नहीं ही बोल हो। सकते, किसी मॉलिक्यूल की हम नहीं बोल सकते, हम ये बोल सकते हैं इस पूरे सिस्टम में जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम उन सबके हाँ, वेलोसिटीज को सम करें तो हम देखेंगे कि कोई मोशन ही नहीं हो रहा है। नहीं तो वो तो एक समझ रहे पॉइंट आ हो? जाएगा ना। अगर सबके हाँ वेलोसिटी का सम कर देंगे तो पॉइंट आ जाएगा, वो हाँ, तो करना नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं वो भी नहीं कह रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो, सिस्टम को अगर तुम देखो तो जितने मॉलिक्यूल्स राइट में जा रहे हैं उतने लेफ्ट में जाएंगे, तो ओवरऑल हम्म। overall motion of molecule, overall displacement will be equal to zero definitely, क्योंकि नेट तो मोशन हो ही नहीं रहा है, जितने लेफ्ट में जा रहे हैं उतने राइट में जा रहे हैं। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें वो बता रहा है, होता है, समझ रहे हो? सिस्टम देखो, मैं वेलोसिटी और स्पीड में थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर करना चाहूंगा। देखो सिस्टम एक है, ठीक है, हम उसको किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं वो जरूरी है। स्पीड के हाँ पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं या वेलोसिटी के पर्सपेक्टिव से, द सिस्टम हाँ वोंट चेंज वट एवर विद द पर्सपेक्टिव, यस राइट? तो ठीक है, हमने स्पीड्स मेजर की, सबकी डायरेक्शन नहीं देखा, तो पता चला कि ठीक है इस स्पीड पे बहुत सारे एटम चल रहे हैं। जैसे मान लेते हैं 1000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है से। तो 1000 मीटर पर सेकेंड की जो स्पीड है इसमें सबसे ज्यादा लाइक 50% ऑफ द एटम्स आर मूविंग थ्रू दिस वेलोसिटी, दिस स्पीड। अब जब वेलोसिटी निकालने गए तो हमने क्या किया कि सबका स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों मेजर किया, है ना? हाँ सुन रहे हो? हाँ, मैं तो सुन रहा उसमें हूँ, हमने तुम्हारी हमने सारी क्या बात सुन पाया रहा कि भाई 1000 मीटर पर सेकेंड से दौड़ने वाले, ओके ओके, तो 1000 मीटर पर सेकेंड से जो मूव करने वाले एटम्स हैं वो सबसे ज्यादा हैं, हूँ। मगर उनकी डायरेक्शन भी हम ले रहे हैं तो जितने प्लस में है उतने ही माइनस में है। हाँ ठीक है, जितने प्लस हाँ प्लस में है उतने ही माइनस में है, ये भी कह हाँ, रहे हैं। ठीक है, तो सही। इसका मतलब क्या कहेंगे कि भाई उनकी नेट वेलोसिटी जो है वो जीरो हाँ, है ना? हमने नहीं कहा कि नहीं नहीं 1000 नहीं, उसकी नेट जीरो है, हमने ऐसा कंसिडर कर लिया है। ऐसे भी बोल सकते हो कि the net velocity of each molecule is something. Of course, it is something, some significant number. Net velocity of a particular molecule. हम्म System is composed of thousands of molecules, but the net velocity of the system हम्म is zero. हम्म। नहीं समझे? It is very important point. I will नहीं, repeat. नेट वेलोसिटी ऑफ सिस्टम तो है ही, मैं कहता नहीं, मैं एटम्स से शिवम एटम्स हाँ के पर्सपेक्टिव पे जाओ, लेट हाँ अलोन द सिस्टम। हम एक एक हाँ एटम की बात करते हैं, एक एक पर्टिकुलर, हाँ जैसे मैंने एग्जांपल जो दिया, अगर उसको तुम थोड़ा सा कंसिडर करो, हाँ, तो है एक ना कि एटम को एक कंसिडर करें, एटम जो है एक एटम को कंसिडर करें, so of course it will be going in यस। direction with some speed, of course, no doubt, some direction. हम्म। Every molecule
तो some direction some speed, some direction some speed, some direction some speed, ठीक है. Thing is, forget about the volume enclosure. ये volume बनाया है हमने. इतना कोई जरूरत there is a big system that is composed of lots, because we're talking about statistical mechanics, statistics in Right. we're talking about lots of molecules. पूरे लॉट का नेट स्पीड 0 है. देयर इज नो स्पीड एट ऑल, यू नो. तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें यही तो बता रहा होता है कि देयर इज नो नेट थिंग. नेट कुछ नहीं हो रहा बेसिकली. भले ही वो चीज अंदर अंदर कुछ. अभी जैसे तुमको मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा और समय दे करके देखता हूँ. ये देखो, ये जो ग्राफ था हमारा स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है ना. ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट सा लग रहा है. तो अब इसमें देखो कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम कर रहे हैं तो ई के पहले जो है, ये देखो यहाँ नोटिस करो, ई के एक्सपोनेंशियल में यू स्क्वायर आया है, वेलोसिटी आई है. हाँ बिल्कुल. लेकिन ई के पहले में यू स्क्वायर नहीं आया कहीं भी, इसलिए स्क्यूड नहीं है. हाँ स्क्यूड नहीं है. जबकि उसमें स्क्यूड हो गया था स्पीड वाले v स्क्वायर का टर्म आया था. यस. हाँ, तो ये स्क्यूड नहीं हम देख रहे हैं. और ठीक है, बता रहा है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा. मतलब हर मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ स्पीड तो होगी ही ऑब्वियसली, लेकिन पूरे सिस्टम को अगर कंसीडर करें तो देयर विल नॉट बी एनी वेलोसिटी एट ऑल. तो फिर हाँ बिल्कुल. तो नहीं, तो फिर ये जो ग्राफ है, तो फिर ये माइनस v और प्लस v में डिस्ट्रीब्यूशन ही क्यों है फिर, जब है ना. क्या मैं कह रहा हूँ कि जो जीरो के अलोंग, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो इक्वेशन, जो ग्राफ प्लॉटेड है, वो ऐसा फिर है ही क्यों. अगर नेट वेलोसिटी 0 है तो नेगेटिव वेलोसिटी वाले जो हैं वो क्यों दिखा रहे हैं इस ग्राफ में, और पॉजिटिव वेलोसिटी वाले वो भी क्यों शो हो रहे हैं. वेरी गुड. यू टेल मी हाउ यू. अब या इसमें हमको पता है कि y एक्सिस पे वेलोसिटी है, x एक्सिस नहीं गलत बोल रहा हूँ. y एक्सिस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, x वेलोसिटी है. ये डिस्क्रीट नहीं, कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है. टेल मी हाउ विल यू फाइंड द नेट total velocity of the whole system using this graph. Okay, you are saying that integrating it from minus infinity to plus infinity. Yes. So the net system की velocity तो 0 ही होगी overall. अच्छा, एक सवाल एक और आ रहा है यहाँ पे. बोलो. इस ग्राफ में देख के हम ये कह सकते हैं कि भाई जो प्लस 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहे हैं, हाँ, ये स्पाइक आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन शिवम, ठीक है. करेक्ट. तो अब सेम टू सेम वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी आएगी, माइनस 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे. नो डाउट राइट. परफेक्ट हो गया कि हर एटम के लिए काउंटर पार्ट है, दैट्स श्योर. यस, ये चीज तो परफेक्ट है इस ग्राफ से. मगर जो सेंटर, तो v इक्वल्स 0 जो है ना शिवम, v इक्वल्स 0, उस पे इस ग्राफ का बल्ज सबसे ऊपर क्यों है वो चीज नहीं. अब मुझे बताओ. वेरी गुड, वेरी नाइस. नाउ टेल मी, इफ आई वर टू आस्क यू, इस ग्राफ को देखो सामने. तुमने बोला कि राइट हैंड साइड में एक स्पाइक आएगी, बोला गिवन यस स्पीड फॉर अ गिवन वेलोसिटी, ठीक है, स्पाइक आएगी. लेफ्ट में भी आएगी, उतनी ही स्पीड की एक स्पाइक आएगी. हाँ. अब मैं तुमको अगर बोलूं कि तुम मुझे बताओ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद जस्ट वन पर्टिकुलर स्पीड, वेलोसिटी भूल जाओ तो तुम क्या करोगे? लेफ्ट वाली स्पाइक वो उठा करके राइट वाले पे ऐड कर दोगे. समझ रहे हो? -1 पे जो स्पाइक आएगी, हाँ. उठा करके उसको +1 वाली स्पाइक के ऊपर चिपका दो. Will it be an addition? Yes, because we are simply adding the number of molecules. Y axis पे number of molecules है. Okay, nice. ठीक है. Yes. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है. तो मैं बोल रहा हूँ कि स्पीड की बात अगर करें, हमने तुमको वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, मैं बोल रहा हूँ स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन तुमको निकालना है. तुमने +1 वाला जो था वो तो चलो ठीक है, वो स्पाइक. -1 वाली स्पाइक उठा के तुमने +1 पे चिपका दिया.
है, तो हाँ velocity whose magnitude is 1, वो ट्वाइस हो जाएगी पहले के मुकाबले। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल। इसी तरह से अगर तुमको मैं बोलूँ कि सारे के सारे उठा के तुमको चिपकाना हाँ है, कि जीरो वाले पॉइंट पे कितने आएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? वही तो, जीरो वाला पे बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना, क्योंकि बहुत ज्यादा बहुत हो ही ऊंचा जाएंगे। ग्राफ कट। हाँ, हाँ हाँ। मैं वो नहीं चाह रहा, तूने बिल्कुल सही कहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा पॉइंट था ये कि -1 को उठा के +1 पे चिपका दिया, दैट्स राइट। बट ये बात ना जीरो पे इस बात को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जीरो के अराउंड है, जीरो के अराउंड ये बात सेटिस्फाई पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। बड़ा बहुत ही गंदा क्वेश्चन आया ये हमारे बीच में, एंड आई वांट टू नो रियली। साइज। एक चीज लेकिन हमें बड़ी सही दिख रही है, वो ये है, हाँ 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 अम, अब इस ग्राफ में हाँ 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 हाँ। मैक्सिमा के राइट साइड का पूरा पोर्शन है, मैक्सिमा के राइट साइड का पूरा पोर्शन है, वो पूरा पोर्शन ओके। इज वेरी लॉजिकल। वी ऐड यस द स्पाइक्स फ्रॉम द यस लेफ्ट, चिपका दे यस चिपका दे रहे यस हैं। यस, डेफिनेटली यार, लेकिन डेफिनेटली। इसके लेफ्ट वाले चीज इंट्यूशन इंट्यूशन लग रहा है ना? नहीं, हाँ हाँ हाँ, बहुत सही कहा, बहुत सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, वी आर ऑलमोस्ट नियरिंग टू द आंसर, बट लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि अगर हम मैथमेटिक्स केवल देखें, ये तो कॉमन सेंस हो गया। ठीक है, अगर हम मैथमेटिक्स देखें, राइट। मैथमेटिक्स बोल रही है कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपोनेंशियल के पहले, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में उसके इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल के पहले कोई भी यू टर्म नहीं आया है, वेलोसिटी का टर्म नहीं आया है, इसलिए वो स्क्यूड नहीं है। हाँ ये ठीक है, तो अगर हम जीरो वेलोसिटी पे देखें, सो इट विल गिव मी अ वन हियर, वन हियर, राइट? यस यस But if I यस, increase the value राइट। of zero, it will be decreasing because negative यहाँ पे। तो अगर यस, इक्वल टू 1 कर दिया तो वो डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा, 2 कर दिया तो और डिक्रीज डेफिनेटली। होगा, because there is a negative there. But in the case of, and also there is no velocity in front of e. In this case, mathematics is telling us that there is a v. There is actually two v's multiplied together. there's a v square also. Yes. हाँ वही तो, yeah. So if we you know, अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हम v की वैल्यू छोटी कर रहे हैं, 1 से छोटी कर रहे हैं और छोटी कर रहे हैं, हाँ हाँ ये पूरा एक्सपोनेंशियल टर्म का उसमें कोई काम, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, वो डोमिनेटिंग ये हाँ, स्क्वायर हो जाएगा और वो ले देगा, बिल्कुल उसको बिल्कुल जीरो करने के लिए दबाव करेगा उसके ऊपर एन को, बिल्कुल, जीरो की तरफ बेशक जबरदस्ती ले जाएगा, ये बेशक। करना पड़ेगा, केवल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये मैथमेटिक्स बोल रही है कि ऐसा होगा। अब हमें ये हाँ कि हाँ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डेरिवेशन क्या है, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन हाँ, का डेरिवेशन क्या है, और वो डिस्क्रिपेंसी कहाँ पर आ रही है, किस कारण हो नहीं रही तो अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, वेलोसिटी हमने तो ये देखा जाए तो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ही देखा है शिवम। और एक और चीज़, एक और चीज़ है? कहूँगा मैं। हाँ 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 इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए जब ग्राफ प्लॉट किया हुआ है ना, इन्होंने केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट ही शो किया है। इफ वी प्लॉट द होल ग्राफ फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, देन इन द सेकंड क्वाड्रेंट विल गेट द, है ना, क्या कहते हैं, सिमेट्री ऑफ दिस ग्राफ इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेम टू सेम मतलब ग्राफ। हाँ, मतलब ये कि जैसा ये ग्राफ पहला क्वाड्रेंट में दिख रहा है ना इस वक्त, हाँ हम कहते हैं चलो चारों कोऑर्डिनेट बना देते हैं, ठीक है, हाँ, और फिर इस इक्वेशन एन वी डी वी की इक्वेशन पे एक ग्राफ प्लॉट करते हैं सेम। तो हम देखेंगे ना कि सेकंड क्वाड्रेंट में भी हमें लाइन मिलेगी। इट विल नॉट बी द केस कि यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ये ऐसा स्लोप बन गया है, एक पहाड़ जैसा लेकिन बना लेकिन हुआ है। एक बात बताओ, स्पीड, नेगेटिव स्पीड का क्या मतलब है? नेगेटिव नेगेटिव स्पीड का कोई मतलब नहीं है, वही तो बात है, नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, बट दिस इक्वेशन विल हैव द आंसर, द इक्वेशन, दिस इक्वेशन विल डेफिनेटली फॉर्म अ ग्राफ इन द सेकंड क्वाड्रेंट उसका। फॉर्म करेगी, तो मुझे बताओ, अगर अगर हम वेलोसिटी, सॉरी यहाँ पे ये हाँ, गड़बड़ किया है, यहाँ पे जो v है, गड़बड़ है। इट इज नॉट हाँ वेलोसिटी, इट इज एक्चुअली स्पीड, इट इज हाँ, दिस इज स्पीड, यस। यस। ये हाँ को दिस इज यहाँ इसने स्पीड। लिखा भी है कि इट्स ऑल स्पीड स्पीड स्पीड, हाँ हाँ हाँ, वी नो दिस, यस। बट दिस इज, ये गड़बड़ कर दिया है वेलोसिटी लिख करके।
हाँ इन्होंने, यस 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 यस। लेकिन लेकिन अगर तुम देखो यहाँ पे हमेशा वी स्क्वायर आ रहा है, सामने भी वी स्क्वायर है, ऊपर भी वी स्क्वायर है, तुम चाह करके भी फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़ के किसी और क्वाड्रेंट में नहीं जा सकते। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो तुम मुझे यस। बताओ वेलोसिटी वाला जो, हाँ अच्छा तो ठीक है, तो वेलोसिटी वाला जो है उस वाले में भी ऐसा क्यों है? वहां पे तो यू स्क्वायर का टर्म है, वहां भी तो यू स्क्वायर का क्योंकि ये टर्म है, हम चाहे क्योंकि 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 ये प्लेन, अरे कहाँ गया? ड्रैग कर दी इमेज, फुल सी कर दो। सो तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये ऐसा क्यों आ रहा है, बिकॉज ये बाय डेफिनेशन एक गौसियन है। अब गौसियन का अगर हम डेरिवेशन देखेंगे, गौसियन तो बोल रहा है कि भाई ये चीज जो होगी वो हमेशा क्या बोलते हैं, नेगेटिव साइड में। नहीं 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 शिवम, नहीं नहीं, मैं गॉसियन जानता ही नहीं, अच्छा मैं तो समझ गया मैं, तुम गॉसियन क्या कह रहे जानता हो, ही समझ नहीं गया हूँ। समझ गया। हाँ समझ गए। पेमेंट किया। हाँ, तो तो यहाँ पर भी यू स्क्वायर का टर्म है, वट एवर बी द यू, द आंसर शुड बी द पॉजिटिव साइड ओनली। हाउ कैन, है ना, दिस इज कमिंग आउट टू बी द नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड। ये हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी है, यानी नेगेटिव वेलोसिटी मैं ये मेक्स बोलूंगा, सेंस। मैं बोलूंगा कि ठीक है। सो दिस ग्राफ इज एक्चुअली एफ ऑफ यू वर्सेस यू, है ना, एफ ऑफ यू वर्सेस यू, हाँ ये ग्राफ है, हाँ यू वर्सेस यू। नाउ the only u that is appearing in the equation is on top of the exponential, क्या, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल चाहे तुम माइनस डाल के कुछ वैल्यू पुट करो या प्लस डाल के वैल्यू पुट करो, ओवरऑल यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, अ पॉजिटिव क्वांटिटी। यस 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 डेफ, या बहुत ही अच्छी बात बोली, बहुत ही अच्छी बात कही। e की पावर -1 is also going to give you a positive number, अपोजिट, plus यस 1 is also going to डेफिनेटली give शिवम, you a positive number. डेफिनेटली So that's डेफिनेटली। why that's why always इसकी वैल्यू yx पॉजिटिव है, regardless of what you put, the output हमेशा पॉजिटिव होगा। But हाँ in this case we see that ये तो obviously पॉजिटिव ही देगा एक्सपोनेंशियल, लेकिन ये v स्क्वायर टर्म जो आ रहा है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये ले दे के नेगेटिव करा दे रहा है। ये अगर नेगेटिव। नहीं सॉरी, ये v स्क्वायर जो हो गया ना, क्वाड्रेंट में हाँ हमें हाँ दे रहा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर दे रहा है। अगर ये वी क्यूब होता या वी ही केवल होता वी पावर वन, तो फिर ये इसकी हाँ ये मतलब अजीब होता, अजीब और गरीब हाँ इक्वेशन होता, हाँ। अजीब अजीब सा ग्राफ हाँ, आता। नहीं मैं समझ रहा हूँ। नहीं हम देखो ना, हमने अगर नेगेटिव वैल्यू, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो प्लीज। हाँ तुम्हारी हम बात v सुन रहा की हूँ। नेगेटिव वैल्यू, हमने जो है v की नेगेटिव वैल्यू डाल दी, ठीक है, मैं हाँ क्या हाँ कहता हूँ, हमने हाँ, -50 डाल दी, तो क्या ग्राफ नहीं मिलेगा क्या? मुझे इतना बताओ, बस खत्म। टेल मी, इसे बोलो ग्राफ फिर नहीं से, मिलेगा क्या? एक बार फिर से, एक बार फिर से। हम हमने जो v की वैल्यू यहाँ पर पुट करके हमने जो पॉजिटिव एक्सिस में ग्राफ प्लॉट किया है ना, हाँ हम कहते हैं नेगेटिव वाई, नेगेटिव एक्स पुट करते हैं, जैसे -50, तो क्या ग्राफ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी क्या? यू टेल मी। हाँ, वेरी गुड ये वेरी गुड, ये वेरी डेफिनेटली, गुड। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। 100% इट विल, है ना, ऑफर ऑब्वियसली सम ग्राफ। ऑब्वियसली मुझे लग रहा है योर आर्गुमेंट इज वेरी वेरी करेक्ट। लेट्स सी, ये देख रहे हो? हेलो हेलो, हेलो हेलो, या आई एम हियर, आई एम हियर। ओके ओके ओके, आई थॉट कनेक्शन चला गया। फिर है, नो 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 नो, हाँ, यप 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 फिर यप, है। तो इक्वेशन देखो क्या यस, थी, और मेरे को ये मिल रहा है। नाउ आई एम गोना स्क्वायर एक्स दिस, स्क्वायर, यस let's यस। square it, and now there'll be magic. 1 2 3 go. एंड दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। Yes yes, you're right. सिमेट्रिकल। So we are ignoring it, correct, you're right, I agree with you. We are ignoring it. Why? Because of the common sense we have that there's nothing like negative speed. Negative speed, correct, Okay. very शायद nice. शायद इसी पॉइंट पे जो है वेलोसिटी और स्पीड का जो है फंस रहा है, बात फंस रही है। Oh अगर yeah, correct correct है ना, correct, कुछ ऐसा अगर है। हमें पता होता कि नेगेटिव स्पीड होता है, अगर होती हाँ है, तो हम आराम से उस ग्राफ को समझा पाते शिवम।
बट अच्छा ऐसा भी कॉन्सेप्ट है नहीं। ये भी देखो, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट दिख रहा है हाँ हाँ और ये पॉइंट दिख रहा है। अब हाँ इस पॉइंट के लेफ्ट में और इस पॉइंट हाँ राइट में वो सेम उठा उठा के चिपकाने वाला काम हुआ है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैंने बात ये तुम्हें बिल्कुल। बीच का जो है ना, ये बीच का जो पार्ट है, उठा के हाँ, चिपकाने वाला काम नहीं हुआ यहाँ पे। नहीं हुआ है। और हम देख रहे हैं कि ये 1 से माइनस के ही बीच में है। इट्स नॉट बिटवीन 2 एंड -2, इट इज बिटवीन 1 एंड -1। 1 एंड -1 के अंदर हो रहा है जो हो रहा है। अब वहां पे जो मतलब बिहेवियर होगा इस फंक्शन का, लॉज विल बी ऑलवेज बी डिक्रीजिंग, इट विल नेवर इंक्रीज, इट विल नेवर डू एनीथिंग, इट विल ऑलवेज डिक्रीज। समझ रहे हो? इफ यू पुट half square, it will give you 1/4, राइट gonna give you something, राइट you know. Yes. राइट राइट So squaring in between -1 and +1 is always going to be decreasing the overall output. हम्म, राइट। टू अगर देता, हम स्क्वायर करता तो 4 हो जाता। हाफ दे रहे हैं वो और छोटा बिल्कुल। करता है। मतलब हाँ 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 मतलब हाँ। इसको इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमने ये इनपुट दिया, ये इनपुट दिया, ठीक है, ओके। -2 इनपुट दिया, हमें कूद करके 4 मिल रहा है। हम्म हमने हाफ, हम्म, तो वो अब इधर नहीं जा रहा, अब वो छोटा कर। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक दिस आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। या नोटिसेबल, नोटिसेबल, यस। या। नहीं एनीवे। तो अब हमें ये समझ आया लेकिन कि आज हमें वेलोसिटी और स्पीड में यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी क्यों है, ये बात थोड़ी समझ आई है, बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक हाँ। नेगेटिव स्पीड, दैट्स व्हाई डिस्क्रिपेंसी इज नो यस हैपनिंग यस। ओवर हियर। एंड आल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट नोट कि वेलोसिटी वाले में ये सामने हाँ, वाला टर्म नहीं आता। ये सामने वाला टर्म अगर आ गया तो वो नहीं आता है। गॉसियन से स्क्यूड बना देगा। हाँ, वो सेम हो जाएगा फिर शिवम, वो एज इट इज हो जाएगा, मुझे तो लगता है, पता नहीं है। जैसे यहाँ देख रहे हो, इट विल यहाँ पे गेट मैंने दिया ना, सेम। यहाँ पे मैंने हाँ दिया। हाँ, अब मैं इसको अगर मैं हटा ये देते हैं, 2 हाँ। हटा दूं, 2 की जगह 1 कर दूं, तो हमें कुछ ऐसा मिल जीरो रहा कर दो। है। अब अच्छा। हाँ, अब मैं अगर जैसे 0 कर दूं, हाँ हाँ तो देख रहे हो क्या मिल रहा है। हाँ, एग्जैक्ट यानी गॉसियन, कि राइट। अगर हम सामने कोई टर्म डाल देते हैं, एक्स स्क्वायर या एक्स 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 हम्म डाल दिया हमने, हमें दिख रहा है कि एक स्क्यूड मिल रहा है, एक स्क्यूड सा है, अजीब सा, हम्म। है ना। एंड ऑल्सो नोटिस एक चीज हम्म, करो, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी मस्त चीज है, नोटिस करो। आई विल हाँ जस्ट हाँ 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 एक सेकंड। हाँ, मैं समझ रहा हूँ क्या बोलने वाले हो। देख रहे हो बिहेवियर। नहीं, श्योर 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 श्योर, जो ये रेड रेड ग्राफ जो है, इसको हाँ जीरो करो, एक और प्लॉट करो, एक और प्लॉट करो, हम जो है अब ऐड करके देख ही लेते हैं आज। एक और करो, y हाँ, मैं इक्वल्स यही 8। मैं सॉरी, मैं यही कर रहा था। मैं एक्चुअली 0 कर रहा था, ये देखो। अरे नहीं 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 नहीं, यहाँ हाँ, यहाँ सुनो। ये बोल रहे हो ना। हाँ, तो सुनो, जो रेड वाला लाइन है, रेड वाला, उसको एक्स स्क्वायर करो ना, हमें वन थोड़ी चाहिए। वन हटा दो, एक हाँ एक करेक्ट, बार 1 में नहीं हटा दो। चाहिए। हाँ करेक्ट। अब देखो, अब देखो। देखो यहाँ तक हाँ देखो। कोरिलेट कर रहा है, दोनों का बिहेवियर हाँ -1 तक, माइनस इन्फिनिटी से हाँ -1 तक कोरिलेट हाँ, कर रहा है। वैसे ही 1 से हम्म। इन्फिनिटी तक कोरिलेट कर रहा है, लेकिन ये बीच में ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, बिकॉज वो ऐड अप हो, हाँ, ये ऐड हो रहा है ना, ऐड हो रहा है, तभी तो देखो रेड वाली लाइन ऊपर चली गई, वन के या आगे जो है वो ऊपर चली गई, जो बिल्कुल सही या कहा था। या अब जैसे इसको नोट करते हैं कि इसमें y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, 0.137, नहीं कुछ अच्छा सा वैल्यू 137। लेते हैं। यहाँ कितनी है, 272, एक्चुअली एग्जैक्ट -1.4 पे, सुनो सुनो सुनो, मैं बताता हूँ। -1.4 पे, एक्चुअली -1.5 लाओ, 1.5 लाओ। अरे भाई साहब, ये 1.500, देखो ला सकते हैं। हाँ क्या बोल रहे हो। हम किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। आई थिंक हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेट्स सी। हाँ, लेट्स जूम इन, या नाइस 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 नाइस। तो ऐसा करो, हाँ, किसी कट पे ले लो, जैसे बॉक्स के एज पे, बॉक्स के एज पे। यहाँ लेते हैं, हाँ, जैसे यहाँ, हाँ यहाँ ले लो, ठीक है। 1.6, यस 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 यस, बस 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 बस। 1.6 होने पे 0.0
Double seven three. I should 773. note it down. I should note it down. Give me Noted. a second. हाँ, -1.6 होने पे just 0. हिल जा रहा है, हाँ. हाँ बस वेट यार. हाँ ठीक है, डन. अब -1.6 पे, हाँ रेड ग्राफ पे देखो, -1.60 पे एग्जैक्टली. हाँ एक सेकंड, लेट मी नोट इट डाउन. Would move 1973. 0.1979. 79. 1979. It is more than the addition, Shivam. हाँ तो पता है a square plus b square हाँ plus 2ab. हाँ इस तरीके से होगा ना. हाँ, हाँ स्क्वायर के plus b टर्म्स का में whole सही. square हो रहा है. देखो हो रहा है a plus b whole square. फॉलो कर रहा है. नहीं ये देखो ना, हमें एक वैल्यू मिली है वो 0.733 है, 773 है. और फिर जो उसका एडिशन मिला है वो मिला है 1 पॉइंट है ना 1979. हाँ दोनों के बीच में रिलेशन कैसे हो सकता है? अरे मैंने, हाँ नहीं सही है. हाँ नहीं ठीक है, चलो ऐसा करते हैं इसको. और ठीक है, अरे एडिशन ऑफ ग्राफ्स या एडिशन ऑफ वेव्स हमें नहीं करना है शिवम यार, है ना यार. हमें नहीं करना है. हमें बस लॉजिक समझना था इसलिए आ गए. लॉजिक, हाँ इसलिए आ गए हमें, है ना. सम ऑफ वेव्स क्यों करें, वो थोड़ी कोई बात है. कोई बात नहीं, चलो वापस लौटते हैं, हमारे पास समय भी कम है. जल्दी से जल्दी हमें आ गई. फिलहाल अब चलते हैं मैक्सवेल बोल्टजमैन की बात थोड़ा पोस्ट आइंस्टाइन पे. ठीक है. यस अब हाँ ये पढ़ते हैं. अब यहाँ पे ये फटाफट वही चीज किया है. देखो यहाँ पे W की वैल्यू ले आया. इसको जरा देखेंगे कैसे लाया W की वैल्यू. अभी हाँ मैप क्या है पूरा वो. हाँ बिल्कुल. तो और फिर W को लॉग आते क्योंकि L क्योंकि बहुत बड़ा नंबर होगा तो लॉग कर दिया उसका. यप मिनिमाइज किया है. मैथ्स इज क्लियर. जस्ट द, है ना, इन्होंने चूज. हाँ नहीं शिवम यहाँ पे देखो, हम लेट्स, है ना, गेट द डिफरेंसेस राइट. यहाँ पर क्या डिफरेंस बस इतना आ रहा है ना कि इन्होंने जो है चूज करने की पॉसिबिलिटी चेंज हो गई वहाँ पे. वहाँ पर क्या था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में कि भाई ठीक है ना, हर हाँ वो चेंज हो गई है. हमें इम्पोर्टेंट वही है, बाकी तो मैथ्स और yes फैक्टर्स दे आर ऑल सेम. मतलब the only difference between different kind of statistics in physics is how to obtain the value of W. उसके बाद जो हो रहा है W, हाँ that is the same procedure. Wow. Yes, बिल्कुल. Then it's going to be easy because we have to just follow the simple mathematics. That's nothing new. But let's follow the words, है ना? Yes. Let's read that statement. Okay, read. If you can. Should I? Yes. Yeah, please. Okay, sure. Bose-Einstein distribution law. Consider an assembly of n bosons, है ना? Bosons की बात कर सकते हैं. They are having a spin of integral multiple of n, right? And they are identical and indistinguishable particles. There's no restriction is imposed as to the number of particles that may occupy a given cell. I want to ask you a question. A particle is identical. Is it going to be indistinguishable? Sorry? Hello? Can you repeat the question, please? So, my question is based on the second line of this paragraph, second sentence. Okay. The question is, if a particle is if two particles are identical, तो distinguishable होंगे या indistinguishable होंगे? They have to be indistinguishable. हाँ, बिल्कुल. Identical यानी let's say there are two twins, identical twins. Yeah. Obviously ये बात आती है ना कि they are indistinguishable. Definitely. लेकिन आइडेंटिकल होने के बाद भी वो डिस्टिंग्विशेबल कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ये चीज, ये कॉन्सेप्ट आता है. ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में है ना ये चीज. हाँ. They are identical and they are distinguishable also. Yes, I mean look Very at good this. question. Very good question. This question is distinguishable n particles, but they are also identical. Identical. Very nice. ये very हम बोल nice सकते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि the first twin is wearing a red shirt, the second twin is wearing a blue shirt, but definitely they are twins. They have the same height, they have the same nature.
और उनका शर्ट्स डिफरेंट, तो हमने उनको डिस्टिंग्विश दिया। तो मतलब वो टी शर्ट चेंज करा सकते हैं हम किसी आइटम की? हाँ ये नहीं, हम एटम टी शर्ट तो नहीं पहना सकते, लेकिन अब ये बोल सकते हैं कि यू नो, क्या बोलूं, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है। कैसे? बताओ बताओ। नहीं, अच्छा पॉइंट बहुत अच्छा बोला, ये बहुत ही बढ़िया कहा कि हाँ किसी को शर्ट पहना के मना बता सकता है, बट हाँ इस किसी एटम पे हम कैसे कहें कि भाई उसे मार्क कर दिया कि ही इज डिस्टिंग्विशेबल और ही इज नॉट डिस्टिंग्विशेबल? ये पॉइंट बहुत ही अच्छा रेज किया है, बहुत ही अच्छा है। Search it down, यार Shyam, search it down please. How can an atom in Maxwell Boltzmann distribution be identical as well as distinguishable? Yeah, yes. काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें आंसर नहीं है। नहीं मिलेगा? नहीं यार, आइडेंटिकल देना तो चाहिए किसी, गैस ये चीज पार्टिकल्स। किसी ने सोची नहीं कभी लाइफ में। ये देखो, हाँ, वन कैन कीप अ ट्रैक ऑफ पार्टिकल्स, मतलब वी हैव टू नेम देम, राइट? अच्छा, यानी हम पार्टिकल्स को देख रहे हैं और हमने सबको सबको फिक्स कर रखा है, टैग दे रखा है, टैग। ये लिखा हुआ है, रीड है ना, रीड करो। in हेलो। the graduate course in statistical and quantum mechanics, students are exposed to quantum and classical particles that are described as being identical and indistinguishable. It is difficult to appreciate this terminology unless real-world examples are given to illustrate the different possibilities. In particular, while it is easy to think of a system of identical and indistinguishable particles, of course, या or non-identical distinguishable particles, obviously, राइट। identical or distributed. हम्म It requires more care to हम्म identify a gas of identical and distinguishable particles. बिल्कुल सेम बात कही है, परफेक्ट। रीड कम ऑन। Find particle to be identical if they have the same intrinsic properties. Intrinsic properties. Adopt an इंट्रिंसिक यानी उसका definition. बिहेवियर। Yes, adopt an operational definition in which two gas particles are said to be distinguishable if and only if one can keep track of which particle is which, following any and every possible collision between them, regardless of whether हाँ such collisions between the two particles have occurred. This definition presupposes that the particles can actually collide. Particles that are kept spatially isolated from each other are always distinguishable. बिल्कुल सही कह रहे थे। हमने जो है बस उनको नोटिस कर लिया है, ठीक है, क्या ये पार्टिकल ये है, तो इसलिए मैं पहले उसको, भले ही वो सेम दिख रहा था बट वी हैव पुट अ टैग ऑन दैट, है ना? हेलो। हाँ, है ना शिवम, इतना ही है। शर्ट पहनाया बेसिकली. हाँ शर्ट पहना है, बिल्कुल सही शर्ट पहना है, We और नहीं वी have आर to वॉचिंग देम ना क्या। we have to make an attempt. We have to put some effort in keeping track. Now, keeping track means हमने जबरदस्ती शर्ट पहना रहे हैं. हाँ हाँ, Returning नहीं back, पहना we ही have है less बस time. ये शर्ट। Yes, शर्ट पहनाई. Right. Coming back. So अब जरा हाँ इसमें हम कैसे चूज करते हैं, बस इस, हाँ इस चीज, yes, बड़ा yes, अच्छा क्वेश्चन तूने yes, पूछा था yes, बीच में, yes, yes, एंड वी गॉट yes. द आंसर टू। गुड थिंग इज बट वी गॉट एक द चीज, आंसर टू। ये तुम एक काम करते हैं, जरा फट से मैक्सवेल पढ़ते हैं कि उसने कैसे चूज किया, और फिर कंपेयर करेंगे पढ़ते वक्त. श्योर, ठीक है, सो इसमें क्या आई किया रीड है देम। कि यस, जल्दी, वी डोंट हैव मच टाइम. कंसिडर सिस्टम ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, ठीक है, एंड सपोज, नहीं इससे और पीछे और पहले जाना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, तुम पढ़ो. अच्छा ठीक है। टोटल दिस एन है. हैविंग अ, ठीक है, नहीं इसमें कहाँ लिखा हुआ है? टोटल एन है, देखो नीचे इक्वेशन. ठीक है, and they are all having energy E1 for N1, E2 for N2, EI for Ni.
Thus, the entire assembly of molecules can be divided into different energy states with energy E1, E2, E2, and E3, and having N1, N2, and N3 molecules. Now, यानी total कि number of molecules N is a constant. फर्स्ट स्टेट में पार्टिकल नंबर n1 है, एनर्जी e1 है. सेकेंड स्टेट पार्टिकल नंबर n2 है, एनर्जी e2 है. ये कांस्टेंट रहेगी हाँ ना, हाँ हाँ क्योंकि हम इक्विलिब्रियम की बात हाँ कर. हाँ हाँ हाँ, ठीक है. पार्टिकल्स को कांस्टेंट कर दिया है, ओवरऑल टोटल पार्टिकल कांस्टेंट कर दिया है, टोटल एनर्जी कर दिया है, और इक्वली और फिर एनर्जी वाइज पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. फिर थर्ड पॉइंट में ठीक सपोर्ट है ठीक है ठीक है ठीक है. GI cells with energy EI. The ways in which animal molecules can have the energy EI is GI to the power of NI. यानी हर यहाँ पे कोई डिस्पैरिटी नहीं है कुछ, है ना. बहुत ही ओपन है, सब कुछ ओपन है. क्वांटम स्टेट में कितने भी जो हैं रह सकते हैं. यस यस. आगे चल के ये चीज रुक जाएगी. लेट्स फाइंड आउट. करेक्ट. तो अब आते हैं. ठीक है, हम कभी भी जंप कर सकते हैं इन तीनों में. हाँ, और क्या. तो शिवम पढ़े. मैं तो जल्दी पढ़ लेता हूँ. So we are considering n bosons, and these all are identical. These are all identical and indistinguishable. No restriction is imposed as to the number of particles that may occupy a given cell. एक सेल में कितने भी रह सकते हैं. Let's now consider a box divided into GI sections. ठीक है, बॉक्स कंसिडर किया है, एंड बाय G-1 partitions and Ni indistinguishable particles to be distributed among these sections. The permutations of Ni particles and G-1 partitions simultaneously is given by n plus Gi-1 factorial. एक मिनट, ठीक है. GI तो नंबर ऑफ सेक्शंस हो गए ना. नहीं. हाँ, लेकिन एक कम कर दिया है. हाँ, कम क्यों किया है? हेलो. हाँ 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 हाँ, सही तो है. सुनो सुनो, अरे देखो ना, तूने एक बॉक्स दिया. ठीक है, एक बॉक्स दिया. ठीक है, कंप्यूटर क्यूब. आवाज आ रही है. The noise is a little high as of now. तो मैं कह रहा था, एक बॉक्स खरीद रखा है हमने. अब उसमें हमने 2 पार्टीशन अगर डाल देंगे तो 3 सेक्शंस हो जाएंगे ना. 2 पार्टीशन डालने से मतलब 2 इंसर्ट ना शीट्स. सही है, बिल्कुल वही तो है ही, और क्या सही सोचा है. चलो पढ़ो नेक्स्ट. तो हमने पार्टीशन G-1 डाले, मगर सेक्शन G हो गए. ठीक. हाँ, तो द परम्यूटेशंस ऑफ Ni पार्टिकल्स एंड G-1 पार्टीशंस. G-1 पार्टीशंस क्यों लेंगे यार, हमें तो सेक्शन से मतलब है ना. है ना शिवम. हेलो. मैं सुन रहा हूँ. सोच रहा हूँ. हाँ, अब ये चीज. हाँ, देखो ना, हमने क्या कहा कि ठीक है भाई, GI सेक्शंस हैं और Ni पार्टिकल्स हैं, तो पार्टीशंस को क्यों कंसिडर कर रहे हैं. हम यहाँ पे एक तरह से डिस्क्रिटाइज कर रहे. तुम देख रहे हो. हाँ, बोलो. डिस्क्रिटाइज इट. When you मतलब समझा नहीं. when अगर चीजें कंटिन्यूअस होती हैं, डिस्क्रीट नहीं होती हैं, तो फिर तो ये होगा ना कि जैसे इस हिस्टोग्राम को देखो, इसमें हम बोलते हैं कि सबसे लंबे वाले को कंसिडर करो. उसको हम GI उसको हमको अगर ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम इसको कैसे GI में रिजॉल्व करेंगे. वेल, ये बहुत इन्फिनिटेसिमली पतला होगा. पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज कि every line that comes in that infinitesimal small line, every line that can come in that infinitesimally small line
every that comes in it will be a quantum state. Every line will be a quantum state. So how Okay. many lines are there in a line? ये तो obviously Sorry. how many lines line? Infinitely many, है ना? uh, यही होगा कि पॉइंट 2 से लेकर के पॉइंट 3 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं? Infinitely many, Infinitely many. Right. 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 है ना? Infinitely many. So it can be any number. But as a matter of fact, every line, will correspond to a quantum state. Every line will correspond to a quantum state, है ना? And हाँ वो चीज सही है बिल्कुल. and the width of that line, which corresponds to quantum state, the width of that line will be infinitesimally small. This is called this only comes in continuous distribution. But when we talk सही है बिल्कुल सही है. when we talk about not continuous but discrete distributions, तो हमें sections Yeah. और partitions में distinguish करना पड़ेगा, because every partition is हाँ हाँ. partition is not infinitesimally small. It is some उसका कुछ width है, Yes. है ना? Yep. However, in the case of continuous, we can have बिल्कुल सही बात कही है. each line of infinitesimally small width to correspond to a quantum state. But because when we are हाँ तो वहाँ पे नंबर ऑफ बोलो वहाँ पे जो है नंबर्स का मतलब ही नहीं था. ठीक है. GI कैन बी एनीथिंग, कैन बी एनी बिग नंबर. और यहाँ पर इन्होंने फिक्सेशन कर दिया ना. यहाँ पे इतना ज्यादा Quantum. हार्डकोर जो है क्वांटम की बात हो रही है ना, इसलिए क्वांटम में है discrete तो हमें कर पता है कि ठीक है 4 है 5 है. नहीं तो अब इस बात को कैसे हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि GI सेक्शंस हैं और GI1 पार्टीशन हमने इंसर्ट किए हैं, तो हम पार्टीशंस को कंसीडर कर रहे हैं विदाउट. हो सकता है हाँ, ये समझ रीजन गया. हो. देखते हैं. हाँ ओके ओके चलो ठीक है आगे चलते हैं. मैं पढ़ता हूँ. Permutations of Ni particles and Gi-1 partition simultaneously is given by Ni plus Gi-1 factorial. ठीक है सही है. दोनों को मैं ऐड करके फैक्टोरियल है इसका. Now this includes also the permutations of Ni particles among themselves and also Gi-1 partitions among themselves, as these groups are internally indistinguishable. Hence, the actual number of ways in which Ni particles are to be distributed in GI sublevels is Ni plus Gi minus 1 factorial divided by Ni factorial Gi minus 1 factorial. This is Ni plus Gi minus 1 C Ni. सिंपल. और इसमें भी पहली बात है तो ना, हम ऐसे लिखते हैं. अगर हम ये चीज हटा दें, ये Ni फैक्टोरियल, ये जो डिनोमिनेटर में आ रहा है Ni फैक्टोरियल अगर हटा दें, ठीक है. तो क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ in which it can be done arrangement, ठीक है. और नीचे का क्या है? नीचे फिर हम डिस्काउंट कर रहे हैं बेसिकली ना. हमें टोटल निकाल लिया, टोटल तो ये होना है. फिर डिनोमिनेटर में जो भी जाता है वो ओवरऑल नंबर डिस्काउंट करता है. काउंट नहीं करता है. हाँ ओके. ये घटाने का काम कर रहा है ना. कुछ चीजें घट रही हैं तो घटा क्यों रहे ना. अंदर ही अंदर जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स होते हैं, हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनको डिस्काउंट कर रहे हैं. जैसे 4 पार्टिकल्स हैं, सब बिल्कुल 3 4, और वो को हम अरेंज कर सकते हैं मल्टीपल. ठीक है. अगर टैग लगा हुआ है तो देयर विल बी मेनी बट इफ यू रिमूव द टैग एंड इफ यू मेक देम indistinguishable and identical, so the only way to put them 4 ही होगा केवल. there will be just 4 number of ways of arranging them, no other ways. बिल्कुल है ना. but if they have it will be more. so तो न्यूमरेटर हमें बता रहा है कि टैग के साथ कितना होगा, और फिर हम जब डिनोमिनेटर में ये चीज डाल रहे हैं कि हमने Gi-1 डाला फैक्टोरियल, फिर ये डाला, फिर डिस्काउंट कर रहे हैं कि वो अंदर ही अंदर जो परमुटेशन होगा उसको हम हटा रहे हैं. दैट इज कॉम्बिनेशन. सही है. बिल्कुल. क्योंकि मैंने ये पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन इज द डिस्काउंटेड परमुटेशन. अच्छा. हाँ बिल्कुल. ये मैथमेटिक्स को और तुम जो है सिंपलीफाई कर रहे हो. ठीक है. हम जैसे चूज करने के जो मैथमेटिक्स में बायनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं,
कंपोजिशन फॉर्मुलेशंस पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम जैसे कार्ड्स को लेते हैं और बॉल्स को लेते हैं, बॉक्सेस को लेते हैं, हाँ उस चीज़ को हम अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर क्या करके हम और उसको सिंप्लीफाई कर दिया तुमने, अच्छी बात है। और ये सिंपल एक, चलो एक मिल गया। अब क्या है कि therefore the total number of distinguishable and distinct ways of arranging n particles in all the variable energy states is given by this product है। ए अच्छा देखो ना, we have neglected -1। वाओ वाओ वाओ, यही तो देखना था। देखो शिवम, w equals pi n plus ni plus gi factorial divided by n factorial gi factorial। देखो 1 हटा दिया, यानी n वन कहाँ था यार, particles। कहाँ था वन, मुझे याद अरे नहीं आ जी, रहा है। अरे जी एक माइनस वन सेकंड, था ना। अरे अरे कहाँ 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 जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैक्सवेल में ना। नो 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 अच्छा नो इसी में नो है। नो, वहीं पे, अच्छा वहीं पे, वहीं पे कहाँ हम पर अभी है। बात कर रहे थे ना। वेट वेट, हम्म हम कह रहे थे कि G-1 पार्टीशन हमने इंसर्ट किया और जी सेक्शंस फॉर्म हो गए। तो हम्म इन्होंने उस चीज़ को जी ही कंसिडर किया है, जब आगे डेरिवेशन कर रहे हैं तो जी कंसिडर किया, उसको G-1 नहीं किया है। सी इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन 2 और 1 में क्यों कंपैरिजन क्यों, करो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों, फिर से। बिकॉज G इज वेरी वेरी बिग, although it is discrete but is a big number। हम्म ठीक है, वो डिस्क्रीट वैल्यू होगा, ठीक है, हम मे अप्रोक्सीमेट बी कर रहे हैं। 10,000। हाँ, हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि जी फैक्टोरियल और G-1 फैक्टोरियल विल बी, ठीक है, नेगोशिएबल है, नेगोशिएबल है। ये थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए किया है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये आ बट रही दे आर है कि नेगोशिएबल। अगर देखो ना, अगर फॉर्मूला लेट्स से देखो। अगर लेट्स से कि जी आई इज इक्वल टू 2000। हाँ हेलो हेलो, अगर जी आई बराबर 2000 है हाँ हाँ, आई तो एम लिसनिंग टू यू। आई प्लस वन फैक्टोरियल 2000 तक तो आएगा ही काउंट करते करते, फिर एक और नंबर ऐड मल्टीप्लाई होगा 2001। हाँ, हम्म हम्म हम्म, और अब हाँ, इसको और सिंप्लीफाई करो बोलने के लिए, तो लेट्स से अगर जी आई इज इक्वल टू यू नो 999 हम्म बराबर 999, तो जी आई प्लस, हम्म नहीं 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 हम्म। माइनस वन हो रहा है, ओके सॉरी 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 सॉरी। अरे सुनो, सेम है, आई कैन अंडरस्टैंड। तुम समझ रहे हो ना, हाँ तुम समझ गए होगे ऑब्वियसली। तो वी आर एक्चुअली इंक्रीजिंग इट बाय अ ऑर्डर ऑफ थ्री, डोंट यू सी। But I know, but along with that, we are also doing that in the denominator, right? We are doing that in the denominator अच्छा too. हाँ, तो अगर केवल न्यूमरेटर में तो वी कुड हैव डन दिस है ना। Now we could have, no, 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 no way, ओके no way. ओके लेट्स मूव। हाँ फिर फिर बस सेम वे, वही इसको लॉग में रख लेंगे, फिर हम इसको मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए फाइंड करेंगे, तो तो लॉग बेसिकली विल बी हमने इक्वल्स 0। पार्टीशन क्रिएट किया, पार्टीशन के बाद हमने स्टैटिस्टिकल काउंटिंग की, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाया, और फिर बाद में हम जब ओवरऑल लिखते हैं तो हमने -1 ऊपर नीचे इग्नोर कर दिया। हम पहले भी इग्नोर कर सकते थे, क्यों नहीं किया इग्नोर, वही, क्या, पहले क्यों नहीं किया। कहाँ पे? अरे फर्स्ट इक्वेशन में इग्नोर क्यों नहीं कर दिया। श्योर, एक्सक्यूज मी। अरे कर सक हाँ, हाँ एक सेकंड जरा, मैं एक सेकंड जरा कॉल रिसीव। यस। हेलो हेलो सॉरी, लेट्स कंटिन्यू। हाँ हाँ हाँ, श्योर। हाँ, हम कर सकते थे, यहीं पे इक्वेशन नंबर 1 में कर सकते थे, इन्होंने ठीक है एक इक्वेशन और उसके लिए खपा दी, कि ठीक है हम कह सकते हैं कि भाई जो है जो है 1 हटा सकते हैं, ठीक है, वी हैव रिमूव्ड 1। सो ऑल इन ऑल वी हैव कि जी पार्टीशंस हैं, एन हमारे पास, ठीक है, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, और जो है उनको हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो मैथमेटिकली इट शुड बी एन प्लस जी सी एन, ठीक है, वही लिखा उसका और हुआ है। इसका वो और ये कैसे डिफरेंट है मुझे ये बताओ, ये हाँ हाँ हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन को एक तरह देखते हैं, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट डन। हम्म हम्म। देखो शिवम, यहाँ पे क्या है कि एन, कैपिटल एन, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल। एटम्स हैं, हाँ एटम्स मान लें, मॉलिक्यूल्स मान लें, ठीक है। अब भाई वो सब डिस्टिंग्विशेबल हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, उन्हें जी आई क्वांटम स्टेट्स में नंबर ना डिफरेंट नंबर ऑफ जी जो है क्वांटम स्टेट्स में पुट कर दिया है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर अगर तुम उसको कंपेयर करो तो यहाँ पे नए नए टर्म्स कौन से हैं, ये तो कैपिटल एंड फैक्टोरियल। ये बताओ, एक और चीज कर सकते हैं, मुझे बताओ इक्वेशन नंबर 3 को तुम यू नो एज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज, जैसे जिसमें उसमें लिखा था ना, बड़ा सा पाई लगाया था, प्रोडक्ट का जो सिंबल होता है, हाँ 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 समेशन होता है, सिग्मा समेशन, प्रोडक्ट के लिए हम हाँ, देखते हैं बड़ा पाई यूज करते हैं, उसी तरह से इसको कैसे लिखेंगे हम, इक्वेशन नंबर 3। इसको लिख देंगे एन फैक्टोरियल फिर कैपिटल पाई जी आई एन आई डिवाइडेड बाय एन आई फैक्टोरियल, खत्म। एन, लेकिन एन फैक्टोरियल जो है सबसे बड़ा वाला, कैपिटल एन फैक्टोरियल उसको बाहर रखना पड़ेगा, बाहर दैट इज द रहेगा। कांस्टेंट यस वैल्यू, यस, दैट वो बाहर रहेगा। लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर, हाँ डी हाँ, यहाँ आई, पे असल में हो क्या रहा है देखो काम। अच्छा एक चीज देख रहे हो, वहां पर हमने कैपिटल एन की कोई जरूरत ही नहीं आई है, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा कि नंबर ऑफ टोटल कितने हैं, वो जितने भी हों हाँ हमें हैं। और शिव एक और चीज देखो वहाँ पे, हाँ यहाँ पर हमने पहले केवल एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की बात की है, ठीक है। जो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखी है, 1 से पहले वाली इक्वेशन एक्चुअली वो किसी एक एनर्जी लेवल के लिए लिखी है, किसी एक। अब हम कहते हैं ऐसे भाई आई एनर्जी लेवल से ना, आई, तो हमने प्रोडक्ट फिर लगा दिया कि हर एनर्जी लेवल में सेम चीज होगी, सेम टू सेम चीज होगी। देयर कैन बी डिफरेंट आई एन आई फॉर दैट, देयर कैन बी डिफरेंट जी आई फॉर दैट, बट वी हैव टू प्रोडक्ट ऑल ऑफ देम। नहीं, मैं समझ नहीं पाया। देखो देखो यहाँ पर हमने वहां पे क्या किया, हमने पूरे सिस्टम को एक साथ कंसिडर किया था, पूरे सिस्टम को एक हाँ साथ कंसिडर किया हमने, कहा पूरा कैपिटल एन है, ठीक है। वहाँ पर E1 E2 E3 स्टेट्स हैं, ठीक है। उन स्टेट्स के अंदर G1 G2 G3 क्वांटम स्टेट्स हैं, ठीक है। उन एनर्जी स्टेट्स के अंदर N1 N2 N3 एटम्स रखे हुए हैं, ठीक है। ये बात मैंने पहले वहाँ पे एक्सप्लेन की, और उसके बेसिस पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फॉलो कर दिया। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने अंदर से बात शुरू की, हमने कहा कि ठीक है एक एनर्जी स्टेट के अंदर हम चले गए और हमने कहा वहाँ पे जी क्वांटम स्टेट्स हैं, हाँ ठीक है। और उसको ऐसे कहा कि जो है कि बॉक्स ले लिया, उसके पार्टीशंस बनाए और फिर जी उसके सबसेक्शंस हैं, और हमारे पास एन आई पार्टिकल्स हैं। देखो हमने यहाँ पे ये शुरुआत की ना कि एन आई और जी आई हमारे पास है सिर्फ, हाँ तो हमने किसी एक हाँ सही है। क्वांटम, किसी एक एनर्जी लेवल के लिए पहले फाइंड किया, ठीक है। उसका हमारे पास आंसर आया कि भाई एन आई प्लस जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन आई फैक्टोरियल जी आई माइनस 1 अरे मेरी फैक्टोरियल। बात सुनो, मेरे अब हम, जी, सुनो सुनो, जी आई नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स जो हैं ये एन आई में आ रहे हैं ना, हर एक एन आई में आ रहे हैं, जी आई आ रहे हैं। हाँ हाँ ये चीज तो बिल्कुल, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में भी हो रही है, तुम देखो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन देखो, हाँ एक्टली ये चीज हो हाँ रही है। तो डिफरेंस क्या है? हाँ हो रही है। डिफरेंस ये है, डिफरेंस क्या है मैं बता तो रहा हूँ, डिफरेंस बस डिस्टिंग्विशेबल और नॉन डिस्टिंग्विशेबल का ही है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, केवल इतने से होने से ही ये फर्क है। यहाँ पर देखो हमने अभी, देखो अभी हम आगे चल के देखेंगे फर्मी डिराक में, वहां पर क्या होता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो हो जाता है। सुनो वहां सुनो पर सुनो क्या सुनो सुनो होगा, सुनो सुनो सुनो, आइडेंटिकल और सॉरी इनडिस्टिंग्विशेबल है बोथ आइंस्टाइन में, इनडिस्टिंग्विशेबल है और आइडेंटिकल है। तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये हो रहा है कि हम डिस्काउंट कर रहे हैं डिनोमिनेटर में कुछ ऐड, कुछ और डाल करके, नया नया फैक्टर डाल करके, बेसिकली यही कर रहे हैं ना। बस बस हाँ, बिल्कुल तो अगर बिल्कुल, हम ये चीज उसमें क्यों कर रहे केवल हैं। डिनोमिनेटर में भी नहीं है। देखो एक और चीज है, मैथमेटिकली पूरा ही जो सोल्यूशन है वो चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि भाई हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, फिर सब क्वांटम स्टेट्स हैं, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वी हैव 3 है ना एंटिटीज विद अस। हाँ तो बात ये है कि जब डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स लेते हैं तो जो चूज करने का जो तरीका है वो डिफरेंट हो जाता है, और नॉन अच्छा, डिस्टिंग्विशेबल लेते हैं तो चूज करने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। हाँ डिस्काउंटेड हो जाएगा न्यूमरेटर में डेफिनेटली। जो चीज न्यूमरेटर में आ रही है वो चीज भी डिफरेंट रहेगी, बिकॉज हम चूज कर पा रहे हैं डिफरेंटली। और यस denominator यस में हम यस, जो डिस्काउंट कर रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी, है ना। हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली, अच्छा, द होल थिंग, द ओवरऑल वैल्यू शुड चेंज एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द डिस्टिंग्विशेबिलिटी, ठीक है। समझ अब रहा ये चीजें बहुत ही मैथमेटिकल हैं कि यहाँ पर है ना, ये सोल्यूशन क्यों आया, हमें पता हूँ। होना चाहिए कि भाई ठीक है, अगर मैं बस है। ठीक है, एक और काम कर सकते हैं, जरा देखते हैं फर्मी डिराक वाले में।
फर्मी डिराक हाँ बिल्कुल आ रहा है, तो उसमें देखो क्या डिफरेंस बिल्कुल। है। उसमें तुम देखो नीचे में डिस्काउंटिंग क्या किया है और ऊपर में क्या लिया है, देख रहे हो हाँ नंबर 1 में, देख रहे हो। यस 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 और इस हाँ। कारण से ये तो नंबर बहुत ऑफ स्मॉल नंबर पार्टिकल्स हो इन गया। ईच क्वांटम स्टेट विल ओनली बी इक्वल टू 1, ये चीज होती है फर्मी डिराक के में, है ना। ये पढ़ लेते हैं, अच्छा नहीं मुझे नहीं हाँ, पता नहीं चीज। हाँ, फर्मी डिराक में होता है कि जैसे फर्मी डिराक में ही तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगता है, तुम याद। फॉलो होता है, राइट हाँ, राइट। हाँ, तो यानी कि पार्टिकल जितने आ रहे हैं किसी एक क्वांटम स्टेट में, इट विल बी लिमिटेड, इट विल नॉट बी एनी नंबर। हाँ हम वहां पे क्या कहते हैं, किसी क्वांटम स्टेट में सारे पार्टिकल भी हो सकते हैं, एनआई के एनआई सारे एक ही क्वांटम स्टेट में चले गए। हाँ, हाँ, हाँ। तो अब इसमें देखो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स हाँ पढ़ता हूँ। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स इज ओबेड इन indistinguishable particles of half integral spin that have anti-symmetric wave function and obey Pauli exclusion principle. Consider n fermions with total energy capital E, मतलब एक सिस्टम दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स कर दिया, हम्म नंबर ऑफ पार्टिकल और टोटल एनर्जी फिक्स कर दिया है। फिर बोला सपोज दैट हम्म एनी पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द फर्स्ट एनर्जी लेवल विद एनर्जी E1, N2 particles occupy हम्म second energy level with energy E2 and so on. Let us now find out the total number of ways in which Ni particles can be distributed in Gi cells. अरे वाह, अब इसमें क्या होगा कि हर एक Gi सेल में आने वाले नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी इक्वल टू 1, और इस कारण से Gi स्टेट में आने वाले पार्टिकल्स जो होंगे वो Ni पार्टिकल्स के इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे। हाँ फिर से कहना ये बात। मैं फिर से कहता हूं, ध्यान सुनो। हाँ ये कह रहा हूं हाँ कि Gi सेल के अंदर आने वाला पार्टिकल, Gi सेल के अंदर आने हम्म वाला पार्टिकल, इट विल बी लिमिटेड बिकॉज इट इज फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, है हम्म। ना। तो या तो वो एक होगा, हाँ अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो वो दो, ठीक है। और जनरली वो केवल एक होगा बिकॉज ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे तो केवल इलेक्ट्रॉन्स की बात ही कर सकते हैं क्योंकि हाफ इंटीग्रल स्पिन बोला है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी मैथमेटिक्स ऐसे इवॉल्व होगी कि अंत में जाकर के ये हमें केवल एक पार्टिकल देगा किसी एक क्वांटम स्टेट में। अच्छा तो यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स, यार तुम कह रहे हो इसका मतलब एनआई इज इक्वल टू जीआई। मैं ये कह रहा हूं, नहीं 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 नहीं, देखो ये गड़बड़ हो सकती है। मैं ये कह रहा हूं, हाँ मैं ये कह रहा हूं कि इफ लेट्स से Ni इज इक्वल टू 5, हाँ ठीक है। Gi, which is the number of quantum states, it's not the number of particles. Ni is a number या of particles, but Gi is not the number of particles, it is the number of states, quantum states. सकता है कि Gi की वैल्यू 10 हो और Ni की वैल्यू 5 हो, अच्छा अच्छा उस अच्छा। केस में केवल 5 ही भरेंगे ना क्वांटम स्टेट्स, 5 भर जाएंगे और 5 हाँ। खाली रह जाएंगे, समझ रहे हो। 5 खाली रह जाएंगे, सही कहा सही हाँ, कहा। तो इसकी मैथ, 5 ही भरेंगे लेकिन शिवम, हाँ, उसमें एक हाँ, भी नहीं भर सकता, 2 भी नहीं भर सकता, 3 भी नहीं, हाँ 4 भी नहीं। ओके सही कहा। ये तो बड़ा अच्छा इसमें तो डिस्टिंक्शन है यार। सुनो इस हेलो हेलो, सॉरी, हेलो हाँ हाँ, तो ओके हाँ, तो ये चीज यहाँ तक हो गई हाँ क्लियर। हाँ। देखो हाँ देखो तो एक शिवम शिवम अभी तुरंत हाँ, तुरंत 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 हम ये तीनों को एक साथ अभी work कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं एक बार तीनों और को ही। देखना चाह रहा हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन आया ना, इक्वेशन नंबर 0 जो पेज पे है, इक्वेशन नंबर 0 जो है वो इक्वेशन कैसे आई है इन सारे कंसिडरेशंस के कारण। देखो यहाँ पे सपोज Ni particles occupy the first energy level in E1, N2 particles occupy the second energy level in E2 and so on. Let us now find the total number of ways in which Ni particles can be distributed in Gi cells having same energy EI. समझ रहे हो इस बात को। देखो कि Gi जो है वो नंबर ऑफ सेल्स हैं, Ni जो है वो नंबर ऑफ हाँ पार्टिकल्स हैं। बोल रहा है हाँ कि हाँ Ni पार्टिकल्स किस तरह से
GI सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, हमें इसका एक्सप्रेशन निकालना है। और इक्वेशन नंबर 0 बोलता है कि भाई जितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उतने तरह से हम पार्टिकल्स को अरेंज कर सकते हैं, है ना। सो लेट्स हाँ फर्स्ट पार्टिकल जो है उसको हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू G1, ठीक है। हाँ दूसरे पार्टिकल को कैसे अरेंज कर सकते हैं, इट विल बी G1 माइनस 1। तीसरे पार्टिकल को कैसे अरेंज कर सकते हैं, G1 माइनस 2। सिंपल ये हाँ काउंटिंग हो रही है। अब इनका फैक्टोरियल कर दिया कि टोटल नंबर ऑफ जितने पार्टिकल्स होंगे वो कैसे अरेंज होंगे, इतनी बात ठीक है। हो गई, ठीक है। अब देखो हाँ बिल्कुल। में यहाँ डिस्काउंटिंग चल रही है, नोटिस करो। हम्म डिनोमिनेटर जो है वो डिस्काउंट हम्म, दे रहा है, तो यानी हाँ कि पहले जो चीज आ गई वो चलो आ गई, हम्म डिनोमिनेटर डिस्काउंटिंग कैसे करा, जरा मुझे ये बताओ। NI फैक्टोरियल जो ये है, इसमें ये है कि भाई आपने पहले में G1 में अगर फर्स्ट एटम रखते हैं, सेकंड रखते हैं, थर्ड रखते हैं, वो सब सेम होगा, इसलिए NI फैक्टोरियल से डिवाइड किया है पहली चीज। ठीक है, उन सबको एक मानना है। ठीक है। नहीं मैं हेलो, समझा नहीं, मैं समझा नहीं, फिर से बताओ। समझो समझो। 100 GI इज 100। हाँ ठीक है। हाँ, एंड NI इज 10। ओके वेरी ठीक गुड। है। अब अगर NI 10 है तो अगर G1 में हम N1 रखते हैं, N2 रखते हैं, N3, N4, N10 तक, these all are same। हाँ these ठीक है, all are same। यस ठीक इट है, विल चाहे कोई भी बी, होता है तो। यस तो करेक्ट। इस चीज को हमें एक मानना है, इसलिए हमने उसको NI से डिवाइड कर दिया, भैया डिवाइडेड बाय 10। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो वही हाँ, NI फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, पहली डिस्काउंटिंग वो है। पहली डिस्काउंटिंग ठीक हो है गई। कि ऑल। हाँ। हम्म, दूसरी डिस्काउंटिंग क्या है ये देखते हैं एक बार। पहला पार्टिकल जा चुका है, वो सेट हो गया अपनी जगह पे। अब बचे हैं 9 पार्टिकल्स। अब इन 9 पार्टिकल्स को हम GI माइनस 1 स्टेट्स में कैसे अरेंज करेंगे, है ना। हम्म एक सेल तो भर गई ऑब्वियसली, एक सेल तो भर गई ऑब्वियसली, है ना। और एक सेल तो नहीं नहीं, भर गई वो तो सुन। हाँ अच्छा। अच्छा, तो देखो ना, वो तो हर चीज एक्चुअली वो NI फैक्टोरियल इसलिए लिखा हुआ है ना कि हाँ, भाई 10 कर लिया, फिर 9 के लिए भी जैसे ना, एक को फिट कर दिया, फिर 9 बचे हुए हैं। यस तो यस, किसी G2 में अब हाँ 2 से लेके 10 तक भर सकते हैं, तो वो यस 9 पॉसिबिलिटी हो गई, तो उसको 9 यस, से डिवाइड कर दिया, तो हाँ 10 into 9 into 8, वो NI फैक्टोरियल, दैट इज वन थिंग, दैट इज हाँ वन थिंग। हाँ, ठीक है, द अदर पार्ट जो है, दैट इज GI माइनस NI फैक्टोरियल, हाँ वो कैसे डिस्काउंटेड हो रहा है वो मैं जरा बताना चाहता हूँ, और वो अलग हाँ सवाल है। यस। हाँ, बताओ। GI माइनस NI फैक्टोरियल क्या है, हाँ हाँ यानी कि GI अगर 100 है हाँ। तो 90 हो गए टोटल, 90 फैक्टोरियल का क्या मतलब है। यहां तक समझ में आया कि GI फैक्टोरियल अपॉन NI फैक्टोरियल, ये समझ में आ गया, ठीक हाँ है। हाँ हाँ तो GI फैक्टोरियल माइनस हाँ। NI फैक्टोरियल होल GI माइनस NI फैक्टोरियल, क्या मतलब है इसका। इसका ना 90 खाली रहेंगे शिवम, एक चीज देखो, 90 खाली हाँ रहेंगे हमेशा। हाँ हाँ, 90 खाली रहेंगे अभी भी, ठीक है फिर। हम्म, लेकिन हमने ये भी तो अभी नहीं देखा, हमने हमने ये कंडीशन तो अभी अप्लाई नहीं की है ना कि हम्म। हर हर क्वांटम स्टेट में केवल एक ही पार्टिकल होगा, ये तो इंक्लूजन में आएगा ना अंत में, तो ये चीज मैथमेटिक्स। लिखी कहाँ पर है? अच्छा, एक चीज ये बताओ कि ये हाँ, चीज अभी लिखी कहाँ है कि हर GI में एक ही आएगा? ये कहीं लिखी नहीं है, लेकिन ये एंड में आता है, ये बात आती है, तो इसमें शिवम, हाँ, आई होता नीड है। टू सी दैट। आई एम हाँ सॉरी बट आई नीड टू सी दैट। ओके, सो जैसे ये क्या दिया है कि डेफिनेशन ऑफ फर्मी एनर्जी एट द एब्सोल्यूट जीरो द टेम्परेचर ऑफ द मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन कैन हैव इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी, EF। मैं क्या पढ़, कंपैरिजन ऑफ द थ्री, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो ये एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये वर्ड लिखा है ना, ये हाँ 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 का मतलब है कि वो एक लिमिट है हाँ। पार्टिकल्स पे। हाँ, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है, सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, दैट यस इज पॉलीज यस एक्सक्लूजन यस, प्रिंसिपल। दैट इज इट, यस। हाँ, सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स का होने का मतलब है कि उसकी एनर्जी बेसिकली सेम है, एक ही स्टेट में मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते।
आज इन्होंने ये चीज सारा ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा होता है हैं? बहुत अच्छा रहता है। अच्छा तुमने जैसे यहाँ बताया ना कि जी आई फैक्टोरियल अपॉन एन आई फैक्टोरियल जो है, जी आई फैक्टोरियल जो है, तुमने डेफिनेटली इसको जस्टिफाई कर दिया है ना। हाँ बिल्कुल। उतना ही जी आई बाई एन आई मिल गया। अब दिस नंबर होल अपॉन जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल, This is mathematically something, and we need दिस to इज just like we need to reduce this what this fucking thing is. हाँ So समझ नहीं आ रहा okay, है। 100. नहीं, let's take example वही better रहेगा, ठीक है हाँ बोलो। कि भाई 100 है हमारे पास, चलो, और हमारे पास 10 जो है हाँ वो एंटिटीज हैं जिनको 100 बॉक्सेस में शेयर करना। अच्छा, 100 में जाने की प्रोबेबिलिटी सबकी सेम है हाँ ना। अब पहले हाँ 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 पहले को रख दिया तो 100 पॉसिबिलिटी, दूसरे को रख दिया तो 99 पॉसिबिलिटी, तीसरे को रख दिया। अरे हो तो गया, सुनो 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 सुनो, मैं बताता हूँ, देखो शिवम देखना है। हाँ, कैन यू हियर मी? हाँ हाँ हेलो, हाँ आप सुनो सुनो, मैं बताता हूँ, जस्ट लिसन टू मी, देयर मस्ट बी सम नॉइज कमिंग टू यू बट जस्ट अवॉइड दैट। ओके सो मैं कह रहा था, ठीक है, हमारे पास 100 बॉक्सेस हैं एंड वी हैव हाँ 10 particles to fill them. Okay, हाँ the यस 10 particles are same to same, they are यस indistinguishable यस particles. यस Now यस to fill in the first particle we have 100 options. Okay, यस we can put that particle in one of the 100 boxes. Okay, done. यस यस Second particle we have 99 options, for third we have 98 and so on हाँ till हाँ 90. So we यस have 100 factorial divided by 90 factorial. Is it so? We have 100 factorial divided by 90 factorial would be the answer, like 100 into 99 into dot 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 dot, dot 90. So in परमुटेशन order के to अकॉर्डिंगली सही है। अरे सुनो सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ ना, मैं कहता हूँ जस्ट गो विद द लॉजिक। हाँ पहले हाँ पार्टिकल को एंटर करने के 100 ऑप्शंस थे, सौ ऑप्शंस है हाँ। डन। तो 100 इंटू सेकंड, सेकंड नहीं में नहीं, जस्ट 99 100। हाँ, सेकंड 99, हाँ थर्ड फिर 98, 98 अप टू 90 हो जाएगा। कर दिया ठीक है। तो आंसर क्या बना? 100 इंटू 9, 100 इंटू 99 इंटू 90, ठीक है। इसको फैक्टर के क्या कहते हैं? अच्छा मैं समझा ओ ठीक है। हाँ, इसको कैसे लिख सकते हैं? जो लोअर नंबर्स है उनको इग्नोर कर रहा है। वो इग्नोर हो ही जाएंगे, दे वुड हाँ बी नो करेक्ट वोंट बी सही यूज्ड है। ना। समझ गया हाँ करेक्ट करेक्ट समझ गए? ठीक है एक ठीक और चीज समझो, अभी सारी बात नहीं समझे हो। है। ये तो सिंपल सिंपल कॉम्बिनेशन हो गया फिर तो है ना। हाँ तो ऑब्वियसली ये सिंपल है। वेरी ये गुड जो चीज, ये लोग पता है कैसे, मैं तुम्हें बात बताता हूँ। हाँ मैं छोटा सा बात कहना चाहूंगा, मैथमेटिक्स में हम लोग परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं, ठीक है। एंड जो ये पूरा टर्म लिखा हुआ है ना, जो इक्वेशन जीरो तुम कह रहे हो, हाँ इसको हम कैसे लिखते हैं? दैट इज GICNI, विच आई है ना, नोटेशन होता है। नाउ GICNI मीन्स GI फैक्ट, हाँ सिंपल, दैट इज सिंपल कॉम्बिनेशंस, ठीक है, Yes. ऑफ अब पुटिंग इसके बाद NI ऑब्जेक्ट्स इन GI बॉक्सेस। अब इक्वेशन 1 क्या है। अब इक्वेशन 1 क्या है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम स्टेट, यानी सिंपल हमने E1 के लिए कर लिया, हाँ अब E2 E3 E4 सबके लिए करना है, तो दैट इज हाँ प्रोडक्ट। ओके ठीक है। बस, हाँ, सेम वे, ये तो ऐसा ही है जैसा हमने उसमें किया बोस आइंस्टीन में, वो आइंस्टाइन सेम में वे। हाँ ठीक है बस हमने यहाँ पे वो बड़ा वाला पाई नहीं लगाया। ये बोस आइंस्टाइन नहीं है तो मैक्सवेल है। ठीक है। बोस में तो लगाया तो है भाई, हमने पहले जो है किसी एक एनर्जी हाँ लेवल के लिए फाइंड किया, ठीक है, कंट्रीब्यूशन कैसे पॉसिबिलिटी है। फिर जो है हमने सारे एनर्जी लेवल्स के लिए करा, तो हमने कहा कि सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज दे आर यूनिक इन देमसेल्व्स, तो मल्टीप्लाई होंगे, ऐड नहीं होंगे, हाँ ठीक है। तो मल्टीप्लाई होंगे हर एनर्जी लेवल के, जो प्रोडक्ट है ना, दैट इज पाई, दैट इज गोइंग फ्रॉम I=1 टू I=I, ठीक है, या I=N व्हाटएवर, ठीक है। है ना, कैपिटल NI। तो फिर हमने इसको फिर क्या, फिर मिनिमाइज किया फिर वही सारे रूल्स लगाए और फिर इक्वेशन सेम वे हाँ हमने NI GI और EI के बीच में रिलेशन चाहिए तीनों,
तो स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। ये चीज हमारी बोस आइंस्टाइन हो गई, और फर्मी डिराक में भी हमने इससे डिराइव करके फिर वही सारी कंडीशंस लगाई हैं, ये सारी, हाँ बिल्कुल ये इक्वेशन मिल गई। बिल्कुल। उसमें थोड़ा ये अच्छा देखो होता है देखो कि एक कंपैरिजन। -1 मिलता है और यहाँ मिल रहा है +1, है ना। Sure, that thing is all mathematical. We don't need to bother about that. है ना, हाँ, हमें तो फिजिकली क्या हो रहा है वो चीज़ है, मैथमेटिक्स विल डू इट्स यहाँ पे वर्क एक और बात है, ऑन इट्स ओन। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ith स्टेट, है ना। तो इसमें देखो हम्म। एनर्जी जो है उस स्टेट की एनर्जी केवल आ रही है एक्सपोनेंशियल में, नोटिस करो, हाँ हाँ यही आ रही है। लेकिन हाँ फर्मी डिराक में देखो, फर्मी डिराक में ये हो रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इट इज EI माइनस द फर्मी एनर्जी ऑफ दैट स्टेट, द फर्मी एनर्जी। हाँ। अब ये क्या चीज़ है, अब ये क्या चीज़ है। हाँ, ये देखो, ये है, हाँ, देख रहे यहाँ हो, पे क्या। अल्फा के साथ ये जो ओके। रिलेशन आ रहा है, दैट इज फर्मी एनर्जी में दे रहा है ना। और अल्फा उस केस में क्या था ये देख लेते हैं। तो इस केस में जो अल्फा था वो डिफाइंड ही नहीं, कांस्टेंट था। एक कांस्टेंट होगा। नहीं अच्छा, कांस्टेंट था। शिवम, बिल्कुल सुनो सुनो। अरे अल्फा की हम वैल्यू वहां पे देख चुके हैं ना भाई, देखो ना, तुमने उसमें पढ़ा होगा, तुम्हारे एस चांद रखी हुई होगी, हाँ, ब्रिजलाल सुब्रमण्यम, उसमें कांस्टेंट था। उसमें दिया हुआ है, उसमें कांस्टेंट है, दैट इज अ कांस्टेंट एंड दैट इज e to the power alpha is degree of degeneracy, हाँ, ठीक है, एंड दैट कैन अटेन एनी वैल्यू। यहाँ पर क्या है, अल्फा इज नॉट अ कांस्टेंट, इट इज एनर्जी डिपेंडेंट फंक्शन, ठीक है, इट इज अ हाँ। फंक्शन ऑफ एनर्जी, है ना। अच्छी बात कही तुमने, इसको पढ़ना पड़ेगा, फर्मी डायरेक्ट वी नीड टू, है ना, लर्न दिस। और यहाँ पे एफ ऑफ ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, और ये हमें गॉसियन देता है, देखे होगे तुम, ठीक है। इसमें देखो, इसमें ये चीज आ रही है ना ऐसे करके, ई की हाँ। पावर समथिंग, और फिर -1 हो रहा है। हम्म तो समझ रहे हो क्या करेगा ये। हम्म अगर तुम एक्सपेंशन करोगे, ई का अगर तुम एक्सपेंशन करोगे तो तुम्हें हम्म 1 आता है, हम्म वो वहां पे माइनस आ रहा है, देख रहे हो, हम्म। चीज अच्छा वो माइनस। कैंसिल हो जाएगा, हाँ 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 एक हाँ, शिफ्ट यू टोल्ड प्रोड्यूस दिस होगी, थिंग देयर अर्लियर। विल बी हम्म। अ शिफ्ट प्रोड्यूस इन द ओवरऑल ग्राफ, देयर विल बी ओके। जस्ट शिफ्ट, है ना। और दूसरी चीज यहाँ हम्म। देखेंगे हम, तो यहाँ पर हम्म ये जो फर्मी एनर्जी वाला टर्म आ रहा है ना, ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, मुझे लग रहा है, हम्म इस यही फर्मी एनर्जी वाला टर्म का आना पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का लगना है। ये ये EF जो आ रहा है ना, दिस इज -EF जो आ रहा है, दिस इज द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होगी। ये रेस्ट्रिक्ट कर रही है नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट अ क्वांटम नंबर कैन possess, या 1 या 2, ओके ओके। रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी उससे, कुछ ऐसा। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, हमें पढ़ना पड़ेगा फर्मी एनर्जी, चलो फिर मुझे अब जाना है, लिखा है आ रही आई है, थिंक ठीक है। सो, शी हैज गिव अस अ, हाँ। हमारा क्या बहुत हो अच्छा गया। डिस्कशन रहा, और हाँ बहुत ही अच्छा था यार, सच में। थैंक यू थैंक्स अ लॉट यार।